हरे कृष्णा। तो हमारे साप्ताहिक प्रोग्राम शनिवार में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आप सभी लोगों को मेरा आवाज़ सुनाई दे रहा है आखिरी तक? ओके। तो आज कुछ कहने से अच्छा है 50% पीपल आर एब्सेंट बिकॉज ऑफ मे बी लूनार इक्लिप्स के वजह से बहुत सारे लोगों का अपने अपने वहम है, कुछ लोगों की कुछ मान्यताएं हैं और उस मान्यताओं के अनुसार लोग न जाने कुछ चीज़ों में क्या है बिज़ी है या नहीं कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग एब्सेंट है। सो वी रिस्पेक्ट देयर वॉट एवर देयर फीलिंग्स रिगार्डिंग द लूनार इक्लिप्स। लेकिन हम तो आज से हमारा जो क्लासेस है वो तो हम तो रेगुलर ही रखेंगे, वी कांट कैंसिल देयर क्लासेस। आज हम बहुत ही सुंदर टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, दैट इज़ द ग्लोरीज ऑफ कार्तिक मंथ। कार्तिक महीना चल रहा है, ये कार्तिक मास चालू हो गया है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे फॉर अनदर 30-40 मिनट्स, एंड देन वॉट एवर योर डाउट्स एंड ऑल आर देयर, तो हम उसको भी देखेंगे। तो कार्तिक महीना जो है, वैसे देखा जाए तो अगर हमारा चैत्र से हम काउंट करेंगे तो ये कितवा महीना आता है? कितना आता है? 7th मंथ है ना, ये 7वां महीना है। कार्तिक जो है ये 7वां महीना है हमारे किस कैलकुलेशन के अनुसार? चैत्र बैसाख के अनुसार अगर हम चलेंगे तो ये क्या चलता है? ये 7वां महीना चलता है। लेकिन वैदिक कैलेंडर जनरली हम फॉलो नहीं करते हैं। हम जो कैलेंडर को फॉलो करके चल रहे हैं उस कैलेंडर के अनुसार अगर हम देखेंगे तो ये महीना जो है वो अक्टूबर है, ऑलमोस्ट ईयर एंडिंग की तरफ आ गया है। जैसे मैंने पहले भी कई बार बताया है कि ये जो लैटिन कैलेंडर है जो हम फॉलो कर रहे हैं, ग्रिगोरियन कैलेंडर है, फ्रांस लोगों ने उन्होंने डेवलप किया था। इसका क्रिश्चियनिटी के साथ कोई संबंध नहीं है। इस कैलेंडर का साथ बहुत बार हमें लगता है कि ये क्रिश्चियन कैलेंडर है, लेकिन क्रिश्चियनिटी के साथ कोई लेन देन नहीं है, दूर दूर तक का कोई लेन देन नहीं है इसका। क्योंकि अगर क्रिश्चियन कैलेंडर होना था तो चाहे तो जीसस के बर्थडे के दिन एंड होना चाहिए या उस दिन शुरू होना चाहिए। अगर वो 2 दिन वो उसमें शुरू या एंड नहीं हो रहा है तो कम से कम एक गुड फ्राइडे आता है, उस दिन शुरू होना चाहिए था या वहाँ पे एंड होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये कैलेंडर ग्रिगोरियन ने काल गणना चालू की थी। ये रोम्स आर द रूलर्स, फ्रांस भी नहीं, जब रोम्स था, इटली और फ्रांस टुगेदर रोम का कैपिटल बोला जाता है, तो जब रोम्स था तब ये कैलेंडर डिज़ाइन किया हुआ है और वो लैटिन भाषा का कैलेंडर है। अगर आप उसके नंबरिंग देखोगे ना, नवंबर शुड बी ना, नवंबर दिसंबर ना, तो नवंबर 9वां महीना चाहिए था, दिसंबर मतलब 10 होता है अगर आप उनका लैटिन का देखो ना, जान फेब मार्च ऐसा चलता है। और अक्टूबर जो है ये सभी नंबर्स है, लेकिन उसके बीच में कुछ कुछ राजाओं के नाम भी है ना, कुछ कुछ सन के राजा जन्म ले लिए। तो अगर जिसने ओरिजिनली डेवलप किया था उसके अनुसार फरवरी आखिरी महीना था और मार्च फर्स्ट महीना होना चाहिए था, क्योंकि मार्च का मतलब 1 होता है लैटिन भाषा में। लेकिन फिर जिसने भी डेवलप किया उसने सही किया था, क्योंकि एडजस्टमेंट हमेशा आखिरी में होती है साल के। आप जो भी एडजस्टमेंट करो वो आखिरी में करते हैं, तो उसने भी आखिरी में एडजस्टमेंट कर दी फरवरी को। कभी 19 दिन का बनाया, कभी 28 दिन का बनाया, और ऐसा करके उसने पूरा कैलेंडर डेवलप किया। तो मार्च से काफ़ी सालों तक उनका वैसे ही चलता रहा, लेकिन फिर बीच बीच में अलग अलग राजा आते गए और वो सन के राजा थे, तो हर कोई ऐसा ही बोलने लगा कि मेरे जन्म से क्या होना चाहिए, शुरू होना चाहिए, या मेरे जन्म पे एंड होना चाहिए। इस तरीके से उन्होंने चालू किया। जूलियट आया, उसने जिस महीने में उसका जन्म हुआ था बोला इसका नंबर के हिसाब से इस मंथ का नाम नहीं होना चाहिए, इसको मेरा नाम दे दो। तो जूलियट के नाम से आया। बाप जैसा होता है, तो बाप शेर है तो बेटा सवा शेर होना ही चाहिए। तो जूलियट का पुत्र आया ऑगस्टिन, तो उसने ऑगस्टिन डाल दिया, अगस्त महीना डाल दिया, ऑगस्टिन ने अपने नाम से महीना चालू कर दिया। तो ऐसा बहुत सारा अप्स एंड डाउन वो कैलेंडर में हुआ है। वैदिक कैलेंडर वैसे नहीं चलते हैं, वैदिक कैलेंडर में कोई अप्स एंड डाउन नहीं चलता है, क्योंकि वैदिक कैलेंडर का ईयर्स के साथ कुछ लेन देन होता नहीं है।
हम जो कैलकुलेशन आप बोलोगे फिर इस पर वो इतना सारा अप्स एंड डाउन दिखता है हमारे इसमें भी। शक संवत अलग चलता है, विक्रम संवत अलग चलता है। नॉर्थ इंडिया में जाओ तो विक्रम संवत को फॉलो करेंगे, नीचे चले जाओ महाराष्ट्र है नीचे तो वहाँ पे शक संवत को फॉलो करेंगे। हमारे कंट्री का कौन सा कैलेंडर है? संविधान के अनुसार हमारे मंथ, हमारा जो कंट्री है, हमारा देश ने कौन से कैलेंडर को या काल गणना को स्वीकार किया है? शक संवत को स्वीकार किया उन्होंने। शक संवत हमारा ऑफिशियल कैलेंडर है, जो हमारे देश में से 99.99% लोगों को पता नहीं है कि हमारा शक संवत क्या है, ऑफिशियल कैलेंडर है करके। और उसके अनुसार हमारा फाइनेंशियल ईयर चलता है, इसलिए हमारा फाइनेंशियल ईयर अप्रैल में या मार्च एंडिंग होता है, अप्रैल में चालू होता है। तो फिर हमारा एकेडमिक कैलेंडर चलता है हमारे देश में एटमॉस्फेयर के हिसाब से ना। ठंड से भी ज़्यादा हमारा देश गर्म एरिया में आता है, तो हमारी यहाँ गर्मियाँ हेवी रहती है, तो उसके अनुसार क्या कर दिया गया है, वो गर्मियों में छुट्टी रहे, कोई बच्चा स्कूल ना जाए, इसलिए एकेडमिक कैलेंडर वैसा डेवलप करके उसको जून से चालू कर देते हैं। जून में गर्मी थोड़ा कम हो जाता है, अप्रैल में गर्मी बढ़ जाता है, तो बोले अप्रैल महीना और मई महीने में किसी को स्कूल में बुलाओ मत करके, तो उन्होंने वैसा एकेडमिक कैलेंडर चालू किया। हमारा फाइनेंशियल कैलेंडर अलग है, और हम न्यू ईयर कुछ अलग ही दिन मना लेते हैं, जिसका हमारे देश के किसी भी सिचुएशन के साथ कोई लेन देन नहीं है। हम न्यू ईयर मना लेते हैं किसके कैलेंडर के अनुसार? ग्रिगोरियन के अनुसार मना लेते हैं, जबकि हमारा देश का कैलेंडर शक संवत के अनुसार है। फाइनेंशियल ईयर जो है वो शक संवत के अनुसार चलता है। तो हमारा लाइफ पूरा मेस है, हमें कुछ पता नहीं है कि कहाँ क्या कर रहे हैं हम, क्यों किया जा रहा है, किस चीज़ के लिए किया जा रहा है, पूरा मेसअप करके रख दिया है हमने हमारे लाइफ में। बस दूसरा कर रहा है इसलिए हम भी क्या करते हैं, उसको वो भेड़ रहते हैं ना, एक भेड़ अगर चला जाए ना तो सब भेड़ उसके पीछे दौड़ जाते हैं, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, आगे उसको खतरा दिखे ना दिखे वो उसके पीछे ही जाएंगे। ऐसा ही हमारा हो गया है, हम उस पर्टिकुलर कैलेंडर को फॉलो करके चल रहे हैं। लेकिन ब्रह्मा ने जब कैलेंडर की शुरुआत की थी, कैलकुलेशन ब्रह्मा जी ने जब बनाया है, तो ब्रह्मा जी ने जो कैलकुलेशन बनाया उसमें ईयर्स डाले नहीं है पर्टिकुलरली, क्योंकि भगवान स्वयं बोलते हैं कालो अस्मि, भगवद गीता में बोलते हैं मैं ही काल हूँ। जब मैं काल हूँ तो काल को कैलकुलेट कैसे करोगे? कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। कब तक चलोगे? नंबर्स आर इन्फिनाइट, नंबर्स इन्फाइनाइट तक चलेगा। तो 2020 चल रहा है तो 2000 इन्फिनिटी भी हो सकता है, 20-22 आप कितना भी चले जाओ, इन्फाइनाइट हो सकता है उसके बाद। इसलिए ब्रह्मा ये सब चीज़ को जानते थे, इसलिए उन्होंने ये सब चीज़ें डाली नहीं। उन्होंने सिर्फ क्या डाला? मंथ ही कैलकुलेशन में डाला, और कुछ नहीं डाला कैलकुलेशन में। और ऐसे उन्होंने 12 महीने का कैलकुलेशन हमें दे दिया है, बोले उसके ऊपर मत कैलकुलेट करो कि ये 12 महीने का एक सेट हो गया, फिर ये दूसरा सेट 2001 सेट 12 महीने का ख़त्म हुआ ना 2023, दूसरा सेट ख़त्म हो गया 12 महीने का 2024। बोले ये सब चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए उन्होंने सिंपल प्रतिपदा से चालू किया। प्रतिपदा से 15 दिन चलता है। प्रतिपदा से अगर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से चालू होता है तो आखिरी दिन क्या आ जाता है? शुक्ल पक्ष का आखिरी दिन क्या होता है? क्या होता है? पूर्णिमा होता है शुक्ल पक्ष का आखिरी दिन। और फिर दूसरा पक्ष चालू होता है, वो कृष्ण पक्ष चालू होता है, उसका आखिरी दिन होता है, वो होती है अमावस्या। एज सिंपल, समझने के लिए आसान है बहुत ही, लेकिन अभी हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, हम कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें समझना चाहते हैं ना। पूर्णिमा और अमावस्या के बीच में हमारा कैलेंडर पूरा लगा हुआ है। तो अभी हमारा जो कैलकुलेशन होता है, तो खास करके जो वैदिक कैलकुलेशन, जो वेदों में लिखा गया कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन के अनुसार जो कैलेंडर बना हुआ है वो मेनली है विक्रम संवत। विक्रम संवत है ना, वो वैदिक गणना को थोड़ा सा पकड़ के चलता है। शक संवत क्या करता है ना, 15 दिन पीछे से चलता है, उनके बीच में 15 डेज का गैप है। गैप बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा मतलब अमावस्या के बाद जो प्रथम दिन आएगा, शक संवत उससे मंथ की शुरुआत करता है। और विक्रम संवत जो है वो क्या करता है, वो कृष्ण पक्ष की फर्स्ट डे जो आएगा वहाँ से क्या करता है, कैलकुलेशन की शुरुआत करता है, महीने का पहला दिन पकड़ता है। तो इसलिए शक संवत वालों का कार्तिक अब तक चालू नहीं हुआ है, उनका कार्तिक और 15 दिन के बाद चालू होगा। विक्रम संवत वालों का आज से, या टेक्निकलिटी देखा जाए तो कल से, आज पूर्णिमा है तो टेक्निकली कल से कार्तिक महीना क्या हो जाएगा, शुरुआत हो जाएगी। अभी आप बोलोगे कि प्रभु जी आप विक्रम संवत को क्यों फेवर कर रहे हो और करेक्ट बता रहे हो, और शक संवत वाले को
अनफेवर कर रहे हो तो गलत। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर श्रीमद् भागवतम को आप देखोगे, भागवतम के दशम स्कंद के ऊपर अगर आप जाते हो, 10th कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम, जिसमें कृष्ण के जन्म के बारे में लिखा गया है कि कृष्ण का जन्म कौन सी तिथि पे हुआ था, तो वहाँ पे क्लियरली लिखा गया है कृष्ण का जन्म भाद्रपद महीने की अष्टमी को हुआ था, है ना। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भाद्रपद महीने में कृष्ण का जन्म हुआ था। सॉरी, हाँ, कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी। तो भाद्रपद महीना जब लिखा है कृष्ण का जन्म हुआ था, तो अभी अगर आप देखो तो शक संवत के अनुसार जो कैलकुलेशन चलता है उसमें कृष्ण का जन्म श्रावण महीने में दिखाया जाता है। जितनी भी सारी जन्माष्टमी मनाते हैं ना, वो किसके शक संवत के अनुसार कहाँ से होती है जन्माष्टमी? श्रावण महीने में होती है। लेकिन शास्त्र कब लिख रहा है जन्माष्टमी? शास्त्र लिख रहा है जन्माष्टमी भाद्रपद महीने में होती है। भाद्रपद महीने में जन्माष्टमी का बात बोली गई है। तो अगर भाद्रपद महीने में हो रही है, इसका मतलब कौन ठीक से चल रहे हैं? विक्रम संवत अच्छे से चल रहा है, क्योंकि विक्रम संवत के अनुसार भी वो भाद्रपद ही आ जाता है या चालू होता है, श्रावण खत्म हो जाता है तब तक। तो अभी जैसे भी हो कार्तिक महीना चालू हो गया। मैं जस्ट ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा था, समझ में आ जाए तो भी अच्छी बात है, नहीं भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम वैसे भी ग्रेगोरियन कैलेंडर फॉलो करने वाले हैं, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है अगर नहीं भी समझ में आ जाए आपको तो। लेकिन जस्ट मैं टेक्निकलिटी क्या होती है उसके बीच में वो जो समझाने का प्रयास कर रहा था। तो महीना चालू हो गया, अभी वो महीना कौन सा है? कार्तिक महीना चालू हो गया है। तो ये कार्तिक मंथ आज से पकड़ते हैं। वैसे तो टेक्निकली कल से कार्तिक महीना चालू होगा और कल से लेकर पूर्णिमा तक, नेक्स्ट पूर्णिमा तक कार्तिक महीना चलेगा। उसके बीच में उत्थान एकादशी आएगी। उत्थान एकादशी के 4 दिन के बाद चातुर्मास खत्म हो जाता है, क्योंकि भारत में चातुर्मास व्रत बहुत सारे लोग रखते हैं। तो उत्थान एकादशी के 4 दिन के बाद पूर्णिमा आएगी और उसके बाद चातुर्मास खत्म हो जाएगा। तो चातुर्मास्य का जो आखिरी महीना है वो है कार्तिक। कार्तिक महीने की बहुत सारी स्पेशलिटीज़ हैं, इसलिए स्पेशल कहा गया है कार्तिक को। जैसे आप लोग रेगुलर शॉपिंग के लिए तो जाते ही है, लेकिन पर्टिकुलरली अगर कहीं पे सेल लग जाए तो या डिस्काउंट ऑफर आ जाए तो डेफिनेटली जाएंगे उधर। वैसे तो रेगुलर कर ही ले शॉपिंग, लेकिन सेल है, ज़्यादा ये है तो आप क्या करोगे, और ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे खरीदने के लिए चले जाओगे। वैसे ही भगवान की जो कृपा प्राप्त होती है, उस कृपा का भी आप बोल सकते हैं कार्तिक महीना क्या है? सेल की तरह है, डिस्काउंट ऑफर चल रही है भगवान की कृपा की, इसलिए ये महीना बहुत ही स्पेशल कहा गया है। एंटायर स्क्रिप्चर आप कई सारे शास्त्रों में देखो, इस महीने का क्या है? प्रचुर मात्रा में गुणगान किया गया है कार्तिक महीने का। कार्तिक महीने में डिस्काउंट ऑफर कितना चल रहा है? तो डिस्काउंट ऑफर ऐसी चल रही है कि 100 रुपीज़ की चीज़ आपको 10 रुपये में मिल जाएगी। सो कैन से जो भी आपको बेनिफिट है वो 100 टाइम्स मोर हो जाता है, सीधा सीधा। तो आपको एक माला जप करोगे तो 100 माला का जप फल मिलेगा, ऐसा कार्तिक का कैलकुलेशन चलता है। तो इसलिए इतना बड़ा सेल लगा हुआ है। इसलिए आप सभी जगह पे जाओ भारत में, इस पूरे महीने में किसी भी तीर्थ क्षेत्र में जाओ, सभी तीर्थ क्षेत्र आपको भक्तों से भरे मिलेंगे। चाहे फिर वो वृंदावन हो, मायापुर हो, जगन्नाथपुरी हो, उडुपी हो, नीचे साउथ इंडिया में आप चले जाओ, ऊपर हरिद्वार, ऋषिकेश, कहीं पे भी चले जाओ, सब क्या मिलेंगे आपको? फुल दिखेंगे। कार्तिक के मेले लगे हुए दिखेंगे हर जगह पे, क्योंकि कार्तिक महीना विशेष है। इस महीने में भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अच्छा, क्यों प्राप्त होती है भगवान की विशेष कृपा? वैसे तो भगवत गीता में भगवान 10th चैप्टर जो है उसको कहा गया है। कितने लोगों ने भगवत गीता पढ़ी है? अच्छा, 10वें अध्याय का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ 10th चैप्टर ऑफ भगवत गीता? देखो, दिस वी आर ब्रह्म मध्व संप्रदाय, ब्रह्म मध्व गौड़िया संप्रदाय। आवर रोल या आवर गोल लाइफ का जो हमारे जीवन का उद्देश्य है, दैट इज़ टू डेवलप लव फॉर कृष्ण। कृष्ण के लिए हृदय में क्या उत्पन्न करना है? प्रेम उत्पन्न करना है।
अगर किसी से प्रेम करते हैं इस भौतिक संसार में, तो भाई अगर वैसे तो प्रेम की कई सारी डेफिनेशन बोली जाती है, लेकिन एक पर्टिकुलर डेफिनेशन लव की होती है, दैट इज़ दैट लव मीन्स अटेंशन टूवर्ड्स डिटेल्स। अगर डिटेल की ओर अटेंशन नहीं है, देन हाउ आई कैन से दैट आई लव ऑल ऑफ यू और आई लव वन पर्टिकुलर पर्सन इफ आई डोंट नो द डिटेल अबाउट दैट पर्सन। इफ आई कैन कॉल टुडे योर मदर्स और उनको पूछे कि भाई आपके बेटे को खाने में क्या पसंद है, तुरंत बता देगी वो। दैट इज़ कॉल्ड एज अटेंशन टू डिटेल। आप बोलोगे कि मैंने तो कभी बताया नहीं उसको कि मुझे ये अच्छा लगता है। नो, शी अंडरस्टूड। उसका हर आपकी डिटेल के ओर क्या है, अटेंशन है। हर डिटेल उस आपकी पता है उसको, एकदम छोटी सी छोटी डिटेल आपकी पता है। इतनी छोटी डिटेल पता हो जाती है, लाइक माई ओन एक्सपीरियंस विद माई मदर। अगर मैं मेरे कपड़े की घड़ी कभी करता था, फोल्ड करके रखता था और माँ को बोलता था कि ये फोल्ड तूने किया है, देन ऑल्सो शी सेड नो, ये गलत फोल्ड बोले मेरा नहीं हो सकता, ये कंफर्म तेरा ही फोल्ड है, बोले तू ऐसा ही कपड़ा फोल्ड करेगा। दैट मच शी इज़ हैविंग अटेंशन कि अगर मैं कपड़ा भी फोल्ड करूँ तो मैं कैसे फोल्ड करके रख सकता हूँ, दैट शी नोज ना। मेरे भाई ने फोल्ड किया है, पिता ने फोल्ड किया है, मैंने किया था, सिस्टर ने किया था, शी नोज एवरीथिंग। उसको देखे भी ना, उसको पता है कि ये ऐसे अगर फोल्ड किया है कपड़ा तो ये किसने फोल्ड किया हुआ है। दैट इज़ कॉल्ड एज द अटेंशन टुवर्ड्स द डिटेल। हर चीज़ की ओर हमारा अटेंशन चाहिए। बहुत सारे आजकल तो यू जस्ट गो इनटू द कॉलेजेस एंड ऑल, देयर आर सो मेनी, है ना, पीपल्स आर हैविंग देयर रिलेशनशिप एंड ऑल, और साथ सिंपली पूछो कि भाई इसको खाने के लिए क्या अच्छा लगता है, बोले कुछ पता नहीं है इसके बारे में। लाइक दैट द पीपल आर देयर। अगर हम कृष्ण से प्रेम उत्पन्न करना चाहते हैं हमारे हृदय में, तो फिर उनके बारे में हमें क्या पता होना चाहिए, डिटेल पता होनी चाहिए। नहीं तो हम बोल ही नहीं सकते ना। हम भगवान के सामने जाके बोलते हैं भगवान कृपा करो, मैं बहुत प्यार करता हूँ आपसे, मेरे ऊपर थोड़ी तो कृपा करो। भगवान जूता निकाल के मारेंगे, बोले तो प्यार करता है, कौन से एंगल से बोले तो प्यार करता है मुझसे ना। बोले कुछ तेरे को पता नहीं है मेरे बारे में, और चला क्या करने के लिए, बोलने के लिए कि ना माय डियर लॉर्ड आई लव यू सो मच। अरे क्या प्रेम कर रहे हो तुम ना, तुम्हें कुछ डिटेल पता नहीं है भगवान के बारे में। तो हमें ये भगवान के बारे में डिटेल्स पता करवानी होगी। जितना हो सके, जितना भगवान के बारे में डेप्थ नॉलेज हमें होगा, दैट शोज कि वी आर इंटरेस्टेड इन दैट पर्सन। अभी तो पता नहीं है मुझे अभी क्या आया है ट्रेंड, बट व्हेन आई वाज इन द कॉलेज, तो अगर किसी लड़के को एक पर्टिकुलर लड़की अच्छी लगती थी तो उसका घर नंबर, उसका गली नंबर, मोहल्ला, उसका स्कूल का टाइम या कॉलेज का टाइम, उसके ट्यूशन का टाइम, और कहाँ वो फ्रेंड के साथ घूमती है, शाम को खाने के बाद बाहर टहलने निकलती है, हर चीज़ के बारे में क्या पता है उसको, डिटेल्स पता होता था। आजकल नहीं होता है, क्योंकि आज तो टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया ना। एक ही मैसेज वो 10 लड़कियों को भी भेज सकता है। दैट इज़ द टुडेज रियलिटी। तो फिर ये ऐसे लोग भगवान से क्या प्रेम करेंगे, और कब ऐसे लोगों को कृष्ण प्राप्त होंगे, नहीं हो सकते हैं। कृष्ण को कितना डिटेल में होना चाहिए ना। यू पीपल आर बॉर्न इन द 80s में, आप सब लोग जन्म लिए हैं, तो उस समय का देखो, जब ये मोबाइल नहीं था तब लोगों को कितना डिटेल पता होता था, हर चीज़ का डिटेल पता होता था ना। जो लोग अब आजकल क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, तो जो क्रिकेट का फ़ैन है उसको हर चीज़ की डिटेल पता है, तो हर चीज़ की डिटेल पता है, बिकॉज इज़ द फैन ऑफ क्रिकेट, वो क्रिकेट लवर है। इंडिया में बहुत सारे क्रिकेट लवर मिलेंगे, लेकिन उसको पूछो कि भाई स्ट्राइकर जहाँ खड़ा रहता है, बैट्समैन वहाँ से लेकर बाउंड्री का डिस्टेंस कितना होता है, कुछ पता नहीं है उसको। बाउंड्री कितने डिस्टेंस पे रखी जाती है ना, कितनी मीटर की बाउंड्री होनी चाहिए, लेकिन वो बोलेगा मैं क्रिकेट लवर हूँ करके, लेकिन कुछ पता नहीं है उसको क्रिकेट के बारे में। तो अगर हम कृष्ण के बारे में पता करवाना है या हमें प्रेम करना है, तो कृष्ण को लगना चाहिए ना कि भाई ये मुझसे प्रेम करता है करके ना। कृष्ण क्यों बिलीव करेंगे आपके ऊपर। आप जाके कृष्ण के सामने खड़े हो जाओ, मदन मोहन के सामने, और बोलो दैट माय डियर आई लव यू सो मच, है ना, मुझे आपसे बहुत प्रेम, पूरा हमारा प्रेम क्या हो रहा है ना, लबालब मेरा हृदय प्रेम से भर के क्या हो रहा है, वो बह रहा है, इतना प्रेम आया आपके ऊपर। कृष्ण बोलेंगे यार मैं विश्वास किस बेसिस पे रखूँ ना, तू यहाँ से टेम्पल हॉल से बाहर निकलने के बाद मेरे कपड़े का रंग तक भूल जाता है कि मैंने कौन सा कपड़ा पहना हुआ था, और हम बोलते हैं कि मैंने कृष्ण से प्रेम किया है ना। आप सभी लोग आज दर्शन लेके आए ना, कौन से कलर के कपड़े पहने हैं भगवान ने, हाँ, वाइट, ऑफ वाइट पहने हुए हैं। चलो कुछ लोगों ने तो ध्यान दिया है, ऑफ वाइट पहने हैं ना, तो बड़ा मुश्किल है। अच्छा, ऑफ वाइट तो ये दादा दामोदर को पहनाए हुए हैं, यशोदा और दामोदर को पहनाए हुए हैं ऑफ वाइट ना। अंदर जेठी को क्या पहनाया हुआ है, वो भी वाइट ही है, हाँ।
वाइट और पर्पल है, करेक्ट। अब मुझे पूछोगे ना, मैं तो आज का क्या, मैं कल का भी बता दूंगा, परसों का भी बता दूंगा, उसके बाद होगा, क्योंकि मैं तो क्या हो रहा टेक्निकल माइंडेड बंदा हूँ, तो मुझे पता है कि ना एकादशी को कौन सा रंग पहनना चाहिए भगवान को, द्वादशी को कौन सा कलर भगवान को पहनाना चाहिए, अमावस्या को कौन सा रंग पहनाते हैं, पूर्णिमा को कौन सा पहनाते हैं। मैंने दर्शन भी नहीं लिया तो भी मैं एंटायर इस्कॉन का बताऊंगा कि आज सब जगह वाइट पहना हुआ है, क्योंकि आज पूर्णिमा है। आई नो दैट ऑलरेडी, क्योंकि मुझे डे वाइज पता है कि कौन से रंग उसमें ना डोमिनेटेड रहेगा उस क्लोथ में। तो लेकिन ये तो टेक्निकलिटी हो गई, ऐसा ध्यान रखना भी अच्छा नहीं है, उसको भी प्रेम नहीं कहा जाएगा ना। भगवान की अगर मुझे भगवत गीता के बारे में इन एंड आउट सब डिटेल पता है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मैं भगवान से प्रेम करता हूँ इसलिए पता है। मैं पढ़ा 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 के मुझे याद हो गया है, मैं इतने लोगों को पढ़ा चुका हूँ कि मुझे पढ़ा पढ़ा के याद हो गया कि क्या लिखा है भगवत गीता में। भगवत गीता का जो 10th चैप्टर है उसका नाम क्या है? भगवान के ऐश्वर्य, हिंदी में। संस्कृत में अगर उसका देखो तो उसका नाम है विभूति योग, भगवान की विभूतियाँ, विभूति योग। तो उस विभूति योग में भगवान कहते हैं मासानाम मार्गचिश्चास्मि। सभी महीनों में भगवान बोलते हैं कि मैं कौन सा महीना हूँ? मार्गशीर्ष हूँ। अभी कार्तिक है, कार्तिक के बाद क्या आएगा? मार्गशीर्ष आएगा। भारत में बहुत प्रसिद्ध है मार्गशीर्ष महीना, क्योंकि उस महीने में लक्ष्मी जी का क्या किया जाता है? वर्शिप किया जाता है। तो इसलिए प्रायः सभी घरों में क्या किया जाता है? लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। लेकिन भगवान बोलते हैं कि सभी महीनों में मेरी उभीति क्या समझ लो? मार्गशीर्ष समझ लो। हाँ, ऐसा भगवान कई सारे जगह बोलते हैं। निम्नगा नाम यथा गंगा, जो बहती हुई है उसमें मैं, स्थावर आमना हिमालय, जो स्थावर है हिल नहीं सकता है उसमें मैं, हिमालय मेरी विभूति है ना। और भी कई सारी चीज़ें भगवान उसमें बोलते हैं, अपनी विभूतियाँ बोलते हैं कि अर्जुन मेरी विभूति क्या हो सकती है। तो बोलते हैं कि मैं क्या हूँ महीनों में, बोले मेरी विभूति कौन सी है? मार्गशीर्ष है। तो फिर तो कार्तिक से ज़्यादा मार्गशीर्ष महत्वपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि वो भगवान का सबसे प्रिय चीज़ है। तो वो ज़्यादा भगवान को प्रिय है तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए। लेकिन फिर भी हम लोग किसको ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं? कार्तिक को ही महत्वपूर्ण मानते हैं। क्यों कार्तिक को महत्वपूर्ण मानते हैं? क्योंकि अगर आप देखोगे, एक होता है जिसको कहा जाता है तत्व ना, तत्व के अनुसार चलता है, या जिसको फिलॉसफी कह लो। और एक दूसरी चीज़ होती है जो एक तत्व हो गया है या सिद्धांत कहा जाता है उसको, और दूसरा होता है दृष्टांत, एग्जाम्पल्स। एक सिद्धांत होता है और दूसरा क्या होता है? दृष्टांत होता है, एग्जाम्पल्स होते हैं। अभी दृष्टांत कैसे है, एग्जाम्पल्स कैसे होते हैं, उसको अगर आप देखोगे तो एक को कहा जाता है ड्राई फिलॉसफी। क्या है वो? ड्राई फिलॉसफी है। और एक दूसरी चीज़ होती है जिसमें होते हैं फीलिंग्स। क्या होते हैं? जिसमें फीलिंग्स होते हैं। जनरली वैष्णव ड्राई फिलॉसफी को रिजेक्ट करते हैं। वैष्णव ड्राई फिलॉसफी बोलते कुछ काम के नहीं है। जितने सारे मायावादी है, शंकरवाद है, और भी सारे हैं, गायत्री परिवार है, या कई सारे बड़े बड़े हैं, दे आर जस्ट ड्राई फिलोसोफर्स। सिर्फ क्या है उनके पास? ड्राई फिलॉसफी है और कुछ नहीं है उनके पास। जैसे एक बहुत ही प्रसिद्ध घटना आती है, एक सन्यासी के पास एक व्यक्ति आता है और बोलता है कि मुझे सन्यास दे दो करके। मुझे क्या करना है? सन्यास लेना है ना। ब्रह्म मध्व संप्रदाय से सन्यासी है, मध्वाचार्य है, उनके पास आता है, बोलता है मुझे सन्यास लेना है। तो मध्वाचार्य पूछते हैं कि भाई तुम्हारा क्वालिफिकेशन क्या है ना। सन्यास लेते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, तो तुम सन्यास लेने के लिए कुछ तो क्वालिफिकेशन चाहिए, तुम भगवान को प्राप्त करना चाहते हो। तो बोले मैं पूरे भौतिक संसार से डिटैच हूँ। बोले कैसे डिटैच हो? बोले मैंने शादी की, बीवी मर गई, मुझे कुछ सुख दुख नहीं लगा, मैं रोया नहीं, कुछ नहीं, दूसरी शादी कर ली। बोले अच्छा, उसके बाद? बोले वो भी मर गई। बोले फिर भी मुझे रोना नहीं आया, मैंने तीसरी शादी कर ली। बोले उसके बाद? बोले वो भी मर गई। बोले फिर भी मैं नहीं रोया, मुझे कुछ अटैचमेंट नहीं था। 3 दिन बीबियाँ की, किसी के कोई मर गई, क्या हो गया, मेरा कोई सुख दुख नहीं है उसके साथ, तो मैं क्या हूँ? संसार से विरक्त हूँ करके। आचार्य बोलते हैं उनको, बोले तू जाके चौथी शादी कर, और जब चौथी बीबी मरेगी ना तेरी, तब रो उसके लिए बैठ के, और जब तू रोएगा ना उसके लिए, देन यू कम फॉर द सन्यास, मैं तुम्हें सन्यास दूंगा। बोले यू आर जस्ट अ व्हाट? ड्राई पर्सन। तुम अगर अपने जिसके साथ तुमने समय बिताया उसके लिए नहीं रो सकते हो, तुम भगवान के लिए क्या रोओगे जिसको कभी देखा ही नहीं है तुमने?
हाँ, उसके लिए तो तुम रो ही नहीं सकते हो, जिसको कभी देखा नहीं है उसके लिए क्या रोएंगे हम, जो साथ में है उसके लिए नहीं रो पाए। तो ये है, क्या है, ये जो है इसको कहा जाता है कि ये ड्राई फिलॉसफी नहीं है, इसमें फीलिंग्स है, भावना है। श्रीमद् भागवतम या भक्ति जो है ना, ये भावनाओं के ऊपर निर्भर करती है, भावनाओं के ऊपर आधारित है, सिर्फ ड्राई फिलॉसफी से नहीं चलती है। तो अगर ड्राई फिलॉसफी की तरह देखोगे तो भगवान का प्रिय महीना कौन सा हो गया? मार्गशीर्ष, बराबर है, उनका अपना महीना है, सबसे प्रिय महीना है उनको। अभी अब देखो, एक जस्ट फॉर एग्जाम्पल, एक अमीर व्यक्ति है, बहुत बहुत धन है उसके पास ना, बहुत कमा रहा है वो ना, लाखों में कमा रहा है। आप उसका परिवार में उसके बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, बीबी है, वो है, बहुत बिजनेस बड़ा है, करोड़ों रुपए कमा रहा है। अब कभी भी जब उस फैमिली में और चेक करो, कमा कौन रहा है? वो व्यक्ति कमा रहा है, करोड़ों रुपए है, बड़ा बिजनेस है उसका, कई लोग उसके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन आप उसके फैमिली में देखो ना, तो सबसे महंगी चीज़ें कौन पहनेगा? वो नहीं पहनेगा। उसकी बीबी सबसे महंगे कपड़े पहनेगी, उसके बच्चे सबसे महंगे कपड़े पहनेंगे। अगर उसके बच्चे बड़े हैं ना, बड़े हैं, तो बच्चे की कार उसकी ज़्यादा महंगी होगी उसके अपने कार से। करो ये, अगर इंडिया में स्पेसिफिकली आप देखो ऐसा ही रहेगा ना, जो कमाने वाला है उसकी कार ज़्यादा महंगी नहीं रहेगी। महंगी कार किसकी रहेगी? बच्चे की कार महंगी रहेगी, या उसके बीबी की कार महंगी रहेगी ना। आप सब लोग गृहस्थ हैं, आप लोग ना, यू आर ऑल्सो वर्किंग, आप खुद सोच लेना कि आपका शर्ट पैंट महंगा रहता है, बीबी की साड़ी महंगी रहती है। महंगी क्या रहती है? कॉस्टली ज़्यादा क्या रहता है? बीबी की साड़ी ज़्यादा कॉस्टली रहती है। अच्छा, कमाता कौन है? आप बोलो मैं कमाता हूँ, फिर आपका बोले चल जाता है, ये शर्ट है ना ना। अगर आपको पूछ लिया भाई दिवाली पे कपड़ा लेना है क्या, आप बोलोगे नहीं, पिछले बहुत सारे पड़े हुए कपड़े नए की कोई आवश्यकता नहीं है ना। और बीबी के लिए खरीदना है, वो तो बोलेगी पहनने के लिए तक साड़ी नहीं है, जबकि घर में एक दुकान लग सकता है उतनी साड़ियाँ भी रखी हुई है। देन ऑल्सो शी विल परचेस ना। आप जाओगे तो आप परचेस करोगे, 5,000 का ट्राउज़र निकालोगे ना, 2-3 हज़ार का शर्ट निकालोगे। बीबी जाएगी तो वो तो पहले 20,000 की साड़ी या 4-5 रिजेक्ट करेगी, उसके बाद फिर कोई साड़ी को सेलेक्ट करेगी। तो ये है भावनाएं। तो ही इज़ अर्निंग द, बहुत सारे बड़े बिजनेसमैन ऐसे हैं जिनकी बीबी को पता तक नहीं होता है, या उनके बच्चों को पता तक नहीं होता है कि हमारे कंपनी में रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, सेल्स कौन देखता है ना, कितना है, कुछ पता नहीं होता है। दे जस्ट व्हाट, क्या करते हैं, ये सब वो बंदे को पता है, जो ओनर है कंपनी का, वो करोड़ों रुपए उससे कमाता है, और वो करोड़ों रुपए लाके किसको देता है? वो हिज लव्ड वन, उसके बीवी बच्चे हैं ना, उनको देता है। उनको कुछ पता है कंपनी के बारे में? कुछ पता नहीं है। उसके उनसे ज़्यादा तो उसके मैनेजर्स को पता है कंपनी के बारे में, उसके डायरेक्टर बोर्ड को पता है कि कंपनी क्या करती है। लेकिन उनको क्या करता है ना, 10 करोड़ कमाएगा, उसमें से 1 लाख रुपए डायरेक्टर के हाथ में थमा देगा, बोलो भाई ये तेरी सैलरी है करके, और बाकी बचा हुआ करोड़ 9 करोड़ किसको ला के देगा? घर में ला के देगा, अपने बीवी बच्चों को ला के देगा। ये प्रेम का संबंध होता है। उसी तरीके से कृष्ण का भले ही महीना कौन सा है, कृष्ण का प्रिय महीना कौन सा है? मार्गशीर्ष है। लेकिन कृष्ण की जो बिलेवर्ड है, उनकी अपनी जो प्रियतमा है, वो कौन है? राधा रानी है। और उनका प्रिय महीना कौन सा है? कार्तिक है। इसलिए अभी कृष्ण कृपा ज़्यादा कौन से महीने में करेंगे? कार्तिक में ज़्यादा कृपा करेंगे। इसलिए वैष्णवों के लिए मार्गशीर्ष से ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? कार्तिक इंपॉर्टेंट है ना। आप ओनर के पास चले जाओ, उसके घर ना, उसको मिलने के लिए ऑफिस में, वो आपको समय नहीं देगा, बोले मेरे पास कुछ समय नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन उसका बच्चा अगर रोने लगे, बोले कि मेरे ना फ्रेंड का बर्थडे है, चलो पापा आपको चलना ही है, तो वो चला जाएगा उसके साथ। क्या करेगा? ऑप्शन नहीं है उसके पास अन्य कोई, वो चला जाएगा को ना। जिस बच्चे को वो जानता भी नहीं है, लेकिन उसका बेटा रो रहा है करके उसके साथ वो चला जाएगा, बराबर ना। आप जाके चीफ मिनिस्टर के साथ कितना भी जाओ, यहाँ पे किसी भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर के पास जाके उसका अपॉइंटमेंट लेने का प्रयास करो, उसको मिलने का नहीं मिलेगा उसका अपॉइंटमेंट। पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, बहुत बिजी है वो लोग। लेकिन अगर चीफ मिनिस्टर का लड़का आपका दोस्त है ना, आप उसके घर में कभी भी घुस सकते हो विदाउट एनी अपॉइंटमेंट, घुस सकते हो ना। क्यों? क्योंकि उसका लड़का आपको लेके जा रहा है उसके घर तक, और आप कभी भी मिल सकते हो। वो जस्ट ऐसे जाके मिलवा लेगा कि पापा ये मेरा दोस्त है करके। और चीफ मिनिस्टर आपको सेकंड वगैरह बोलेगा क्या कर रहे हो बेटा वगैरह ना, ये सब चीज़ें पूछेगा। एनी अपॉइंटमेंट इज नीडेड? नो, यू आर जस्ट हैव टू बी फ्रेंड विथ हिज लव्ड वन। इसलिए हम जनरली भगवान को उनकी शक्ति के द्वारा अप्रोच करते हैं। वी नेवर वर्शिप डायरेक्ट ओनली कृष्णा ना, हम वर्शिप करते हैं
राधा कृष्ण की वर्शिप करते हैं, सीताराम की वर्शिप करते हैं, लक्ष्मी नारायण की वर्शिप करते हैं। ओनली राम, राम कोई वैल्यू नहीं देंगे आपको, कुछ लेन देन नहीं है आपके साथ, ओनली अगर राम की आप वर्शिप करोगे तो। वी वर्शिप थ्रू होम, भगवान की शक्ति के द्वारा वर्शिप करते हैं। वाई? बिकॉज उनके जो ज़्यादा प्रिय व्यक्ति है उसके अगर हम कांटेक्ट में रहेंगे तो हमारे ऊपर कृपा क्या हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। अगर आप ऐसे ही जाओगे ना विदाउट एनी कांटेक्ट या विदाउट ना कोई भी आपके पास कोई बड़ा कांटेक्ट नहीं है तो आपके ऊपर कृपा नहीं होने वाली है। तो वैसे ही है, ये है, दिस इज आर द फीलिंग्स, कृष्ण के फीलिंग्स, ही इज़ लव टू राधा रानी। और इसलिए राधा रानी की हर चीज़ है उसमें कृष्ण ज़्यादा कृपालु रहेंगे देन द मार्गशीर्ष। इसलिए आप मार्गशीर्ष में करो, कृष्ण हर चीज़ का शास्त्र में नियम दिया हुआ है, वो हर नियम को देखेंगे कि तुम ये कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। लेकिन कार्तिक में करो, कृष्ण कुछ नहीं देखने वाले, ही विल जस्ट एक्सेप्ट इट। ओके, तो इसलिए हमारे लिए कार्तिक महीना क्या है, सबसे ज़्यादा जरूरी महीना है, बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है कार्तिक, क्योंकि ये राधा रानी का प्रिय महीना है। ये कार्तिक का जो नाम है वो भी राधा रानी से आया हुआ है। राधा रानी के माँ का नाम है कीर्तिदा, कीर्तिदा की बेटी, इसलिए राधा रानी का एक नाम कृतिका भी होता है। और कृतिका के नाम से आया है कौन सा महीना, कार्तिक, उसके नाम से आया हुआ है, कार्तिक महीना आया हुआ है। इसलिए ये कार्तिक महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सभी वैष्णव के लिए था। और इस महीने में आप जो भी कुछ करोगे, जो भी चीज़ें करोगे, उसका फल क्या हो जाएगा आपको ना, 100 टाइम्स मल्टीप्लाइड होके मिलेगा उसका फल। इसलिए ये कार्तिक महीने में जितने भी सारे वैष्णव है, जितने भी सारे साधु संत वगैरह है, सब लोग क्या करते रहते हैं, सब लोग अपना पूरा समय भजन भक्ति में लगाते हैं, तपस्या में लगाते हैं। किसी ना किसी तरीके का कुछ ना कुछ वो लोग क्या करते हैं, प्रण लेते हैं, तपस्या लेते हैं, और उसको क्या करते हैं, ये पूरे महीने भर क्या करते हैं, पालन करते हैं। कई सारे लोग मैंने देखे हैं, वो लोग ये पूरे कार्तिक महीने में स्वीट छोड़ देते हैं, बोलते हैं मिष्टान्न नहीं खाएंगे, सिर्फ क्या खाएंगे, नॉर्मल खाएंगे। कुछ कुछ लोग हैं वो तो नमक छोड़ देते हैं। स्वीट छोड़ना आसान चीज़ है, पूरा महीने भर मीठा खाना छोड़ सकते हैं, लेकिन नमक नहीं खाना और डिफ़िकल्ट सी चीज़ है। कुछ लोग सोच लेते हैं कि मैं क्या करूँगा, पूरे महीने में दिन में सिर्फ एक समय भोजन करूँगा। कुछ लोग हैं वो सिर्फ क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि ये जितना भी सारे है ना राइस चावल आदि है, इसको छोड़ के मैं सिर्फ हविष्य अन्न ग्रहण करूँगा। हविष्य अन्न मतलब एकादशी में जो खाया जाता है उसका हविष्य अन्न बोलते हैं। तो पूरे महीने में भी वो एकादशी व्रत कर रहे हैं, पूरे महीने का एकादशी रख दिया उन्होंने। तो हमें पूरा महीना भर फास्टिंग करना है ये कार्तिक में, अलग अलग तरीके से। तो कुछ लोग ऐसा व्रत रखते हैं, कुछ लोग रखते हैं कि पूरे महीने भर मैं क्या करूँगा, सिर्फ फल खा के चलाऊँगा जीवन ना। तो ये तपस्या है, जिससे कौन प्रसन्न हो जाए, राधा रानी प्रसन्न हो जाए और कृष्ण प्रसन्न हो जाए, या भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक में कई सारी चीज़ें की जाती है। उसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो है ऑफरिंग अ लैम्प टू लॉर्ड। भगवान को क्या करना, दीप अर्पण करना, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है इसमें से। वैसे तो कई सारी तपस्याएं की जा सकती हैं। एक बार प्रभुपाद को पूछा, ऊर्जा व्रत भी कहते हैं इस कार्तिक को, जिससे हमें शक्ति आ जाए पूरे साल भर आगे भक्ति करने के लिए, इसलिए उसको ऊर्जा व्रत कहा जाता है। तो प्रभुपाद को पूछा था कि ऊर्जा व्रत, प्रभुपाद बोलते हैं ऊर्जा व्रत मीन्स नो ईटिंग नो स्लीपिंग जस्ट चैंटिंग ना, डे एंड नाइट, दैट सेट बोले, दैट इज़ कॉल्ड एज द ऊर्जा व्रत। तो हम नहीं कर सकते उतना ना, नो ईटिंग नो स्लीपिंग तो जमेगा ही नहीं हमसे, तो ठीक है। लेकिन हम कुछ चीज़ें तो डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि देखो सेल लगा हुआ है, एक्स्ट्रा बेनिफिट हो रहा है, तो एक्स्ट्रा बेनिफिट है तो गुड इन्वेस्टमेंट है ना। एक्स्ट्रा बेनिफिट अगर मिल रहा है तो एक माला करने से अगर आपको 100 माला का लाभ मिल रहा है, सो वाई नॉट चैंट टू 2 राउंड्स और 3 राउंड्स और एटलीस्ट 16 राउंड्स डेली। उतना राउंड करेंगे तो आपको उतना ज़्यादा फल मिलेगा। और आप बोलोगे प्रभु जी क्या है, लेकिन ठीक है ना, मैं 2 कर रहा हूँ, 2 ही अच्छा है, क्यों 16 करूँ। अच्छा 16 माला करूँगा तो मुझे 1600 माला का फल मिल रहा है, लेकिन क्या फ़ायदा है उससे, मैं जो चल रहा है ना वही अच्छा है। तो वही अच्छा नहीं है। अगर किसी मंत्र का सिद्धि करना है ना, उसको मंत्र सिद्धि बोला जाता है। तो मंत्र सिद्धि के लिए, किसी भी मंत्र की सिद्धि प्राप्त करने के लिए भी वो मंत्र का जप करना चाहिए 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ 50 लाख बार उस मंत्र का जप करना चाहिए, जिससे उस मंत्र में रुचि उत्पन्न होती है व्यक्ति को। अगर आप हरे कृष्णा महामंत्र का काउंटिंग देखोगे ना, तो हम 16 माला करते हैं, एक माला के ऊपर 108 बार माला मंत्र जप करते हैं। 16 माला का मिला के हो जाएगा समथिंग 1700 और 35 समथिंग ऐसा होता है। 17 तो
3.5 करोड़ होने के लिए लगते हैं लगभग 55 साल। 16 माला डेली करेंगे तो 3.5 करोड़ मंत्र होने के लिए कितना साल लगेगा? 55 साल लगेंगे। है आपके हाथ में 55 साल ना? देखो अपने अपनी लाइफ लाइन ना, अपनी रेखा देखो, जीवन रेखा देखो, आपके हाथ में लिखा है क्या 55 साल और बचे हुए हैं? बचे हैं ना? बड़ा मुश्किल है कहना ना 55 बचे हुए हैं करके ना, क्योंकि कुछ तो निकल गए ना पूरे आधे जीवन निकल गया है ना। मेजॉरिटी वी आर अप्रोचिंग टू द 40s ना, 37, 38, 40 अप्रोच हो रहा है। तो और 55 अगर काउंट करेंगे इसके आगे चल के तो कितना हो जाएगा वो ना? 95 ईयर्स। 95 ईयर्स तक रहेंगे या नहीं वो पता नहीं है। अच्छा रह भी लेंगे तो किस अवस्था में रहेंगे वो भी पता नहीं है। कुछ लोग रह भी लेते हैं, कुछ लोग भाग्यशाली होते हैं वो तो चल जाते हैं 95 ईयर्स के परे भी चल जाते हैं, लेकिन किस अवस्था में रहेंगे वो भी नहीं कह सकते हैं। सो वी आर हैविंग रियली लेस टाइम्स। और जब लेस टाइम्स है तो फिर क्या करना चाहिए? ऐसे कुछ डिस्काउंट में अगर मिल जाए ना तो क्या करना चाहिए? उसको लेना चाहिए, उसका बेनिफिट उठाना चाहिए, जिससे क्या हो जाए हमारा प्रोग्रेस जो है, भक्ति का जो प्रोग्रेस है वो कैसे हो जाए? रॉकेट वे से हो जाए, रॉकेट वे से हम ऊपर चले। तो इसलिए कुछ चीज़ें तो हम डेफिनेटली कर सकते हैं। कुछ तपस्या के बारे में शास्त्र में बताया गया है, इस कार्तिक महीने में स्पेसिफिकली करनी चाहिए। जैसे हर दिन ब्रह्म मुहूर्त पे उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त होता है लगभग वैसे तो सनराइज़ के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त का टाइम ऊपर नीचे होता है ना, क्योंकि इन जनरल कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त मतलब सनराइज़ के 1.5 घंटा पहले। अगर सूर्य उदय हो रहा है 6 बजे तो उसके 1.5 घंटा पहले मतलब 4:30 बजे। तो इसलिए वो ऊपर नीचे होता है, कभी 4:20 होता है, कभी 4:25 होता है, 4:23, 4:22 ना, 4:29 वगैरह ऐसा चलता रहता है। इसलिए इसको ने स्टैंडर्डाइज कर दिया, मंगल आरती मतलब 4:30 बजे आ जाओ ना, क्योंकि उसके 2-3 मिनट पहले या तो ब्रह्म मुहूर्त चालू हो गया होगा या 2-3 मिनट बाद में ब्रह्म मुहूर्त चालू होने वाला है। सो गेट अप एट 4 o'clock, ब्रह्म मंगल आरती एट 4:30। तो कुछ लोग ये भी वाव लेते हैं कि हर दिन 4:30 बजे मंगल आरती अटेंड करेंगे। बहुत सारे लोग आज से ही चालू हो गए, आज पूरा टेम्पल हॉल भरा हुआ था। कई सारे लोग पूरे 1 महीना का उनका वाव है कि हम सुबह 4:30 बजे मंगल आरती के लिए आएंगे ही आएंगे। कुछ लोगों का वाव रहता है कि चलो 4:30 बजे नहीं आ पाएंगे, हम हर दिन शाम को भगवान को दीप दान करने के लिए आएंगे। एवरी डे विदाउट फेल भगवान को आके दीप दान करेंगे। ये ऐसी कई सारी वाव हो सकती है। तो सुबह उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त पे उठने के बाद स्नान आदि करना चाहिए ना, जो कि मॉडर्न सिविलाइजेशन में ये कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि लोगों को उठते ही बेड टी की आवश्यकता होती है उनको चार्ज करने के लिए, नहीं तो वो चार्ज नहीं हो सकते हैं, है ना। हम मोबाइल बैटरी की तरह हमारी अवस्था हो गई है बहुत सारे लोगों को। अगर सुबह सुबह उठ के चाय नहीं पीते तो लगता है उनको कि कुछ मैं काम नहीं कर सकता हूँ। अरे इतना घंटा रेस्ट लिया, वो रेस्ट किस लिए होता है? रेस्ट होता है बॉडी को फिर से एनर्जेटिक करने के लिए, लेकिन इसको एनर्जेटिक के लिए क्या चाहिए? टी या कॉफ़ी की आवश्यकता है, नहीं तो उसकी बॉडी एनर्जेटिक नहीं हो जाएगी। तो ये जो महीना है उसमें सुबह उठ के स्नान करना चाहिए। अब स्नान सुबह उठने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप स्नान करेंगे तो ये महीने में तपस्या के बराबर है सुबह उठ के स्नान करना। वैसे तो स्नान के भी कई सारे अलग अलग क्वालिटीज़ होते हैं। हम जो स्नान करते हैं वो 3rd कैटेगरी का भी स्नान नहीं है, वो 4th क्लास स्नान है जो हम लोग करते हैं। वेदों में लिखा गया है कि 1st क्लास स्नान जो होता है ना, द बेस्ट बेदिंग, वो कहा जाता है फ्लोटिंग वाटर में स्नान करना। जो पानी बह रहा है मतलब हमें रिवर के किनारे जाके रहना पड़ेगा ना, लेकिन बम्बई में तो रिवर है नहीं, रिवर है वो नाले में तब्दील हो चुकी है, उसका भी पानी बह नहीं रहा है। और अगर उसमें स्नान करोगे तो अगला 1 महीना निकलेगा आपका उसका सिर्फ क्या करने के लिए? उस स्नान को रिकवर करने के लिए। तो बेस्ट स्नान कहा गया है वेदों में फ्लोटिंग वाटर में। इसलिए आप देखो जितने सारे ऋषि मुनि सब रिवर के किनारे रहा करते थे, नदी के किनारे रहा करते थे। तो उसका पर्पज़ ही यह था कि बेस्ट स्नान कहा गया है तपस्या में कि वो पूरे जीवन भर कहाँ पे स्नान करे? जाके फ्लोटिंग वाटर में स्नान करे। इसलिए लोग गंगा, जमुना, सरस्वती आदि के किनारे रहा करते थे पहले के ऋषि मुनि, फ्लोटिंग वाटर में स्नान करने के लिए। लेकिन हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हमारे लिए हो सकता है साल में 1 या 2 बार ही पॉसिबल हो कि फ्लोटिंग वाटर में हम स्नान करें किसी तीर्थ क्षेत्र में जाके, नहीं तो फ्लोटिंग वाटर में स्नान करना बड़ा मुश्किल सा कार्य है। देखो कलयुग में इसलिए मंद सुमंद मतयो कहा गया है। कलयुग के लोग क्या है? मंद भाग्य है। हमारे भाग्य में फ्लोटिंग वाटर स्नान तक नहीं है ना, इतना मंद भाग्य है हमारा। 2nd क्वालिटी स्नान बोला गया है, वो स्नान होता है जो वाटर स्टकअप हुआ है, मतलब
जैसे कोई तालाब हो, पॉन्ड हो, पुकुर हो, उसमें स्नान करना जो होता है, तालाब में स्नान करना, दैट इज़ द सेकेंड क्लास है। वो हाई क्लास नहीं है लेकिन ठीक है फिर भी। फिर थर्ड क्लास स्नान आता है, वो आता है किसी कुएं से जल निकाल के स्नान करो। आप जब तालाब में स्नान करते हो तो जल निकाल के नहीं करते हो, आप तालाब जल में प्रवेश करते हो। फ्लोटिंग वाटर में भी प्रवेश किया जाता है, लेकिन कुएं में क्या किया जाता है, कुएं से वाटर निकालना पड़ता है और फिर स्नान करना पड़ता है। गाँव में आज भी कुएं से स्नान वगैरह पॉसिबल है, लेकिन मुंबई में थर्ड क्लास स्नान भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हमारे लिए पॉसिबल है वो कौन सा है, फोर्थ क्लास स्नान, जिसका कहीं वर्णन नहीं है कि उसके बाद के स्नान को कोई वर्णन नहीं है। शास्त्र सिर्फ तीन ही बोलता है, बोलते या तो फ्लोटिंग वाटर में स्नान करो, या तो क्या करो, या तो किसी ना स्टकअप वाटर, तालाब आदि में, पुकुर आदि में, सरोवर में वगैरह स्नान करो, या तीसरा स्नान कहाँ करो, कुएं के किनारे वगैरह बैठ के स्नान करो। लेकिन हम कहाँ बैठ के स्नान करते हैं, हम शावर के नीचे बाथरूम में बैठ के स्नान करते हैं, उसका कहीं पे भी वर्णन नहीं है। इसलिए हमारा स्नान क्या है, नॉट इवन अ फर्स्ट क्लास, नॉट इवन अ सेकंड क्लास, नॉट इवन अ थर्ड क्लास, हमारा उससे भी गया गुजरा स्नान है, इससे भी गया गुजरा स्नान है। लेकिन ठीक है, वही सही, जो अभी पॉसिबिलिटी है वही सही, लेकिन वो स्नान करना चाहिए, सुबह उठ के व्यक्ति को स्नान करना चाहिए। और उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त में ही भगवान का नाम जप आदि शुरुआत करनी चाहिए। ये सब चीज़ें तो पॉसिबल है, ये तो कोई बड़ी तपस्या नहीं है ना। ये नहीं बोला जा रहा है कि खाओ मत करके, खाओ ठीक है, आप एक टाइम मत खाओ, पूरा 3 टाइम दबा दबा के खाओ ना, मिठाइयाँ खाओ, केक खाओ, सब खा लो, क्योंकि दिवाली यही महीने में आती है, इसलिए मिठाई भी नहीं छोड़ सकता व्यक्ति। लेकिन कम से कम सुबह तो जल्दी उठ सकते हो, स्नान करके भगवान का नाम आदि कर सकते हो, मंदिर में आ सकते हो हर दिन, इतना तो पॉसिबल है करना। और भगवान को फिर अर्पण करना है, दीप दान करना है, भगवान को क्या करना है, दीपक अर्पण करना है, दीप दिखाना है भगवान को ना। स्कंद पुराण आदि में दीप का वर्णन बहुत आया है। स्कंद पुराण आदि में तो लिखा है, हम तो आधा शास्त्र फॉलो करते हैं, दिवाली के दिन हम सिर्फ 4-5 दिन के लिए बाहर क्या लगा लेते हैं ना, क्या लगाते हैं, कंदील लगा लेते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा लेके आते हैं परचेस करके, और 4-5 दिन लगाते हैं, हो गई दिवाली। उतना ही नहीं है बोला गया है। अगर आप स्क्रिप्चर खोल के देखोगे तो स्कंद पुराण में क्लियरली लिखा गया है कि ये पूरे कार्तिक मास तक आकाश दीप लगाना चाहिए। आकाश दीप मतलब ऊंचा, घर के बाहर ऊंचा किसी बांस पे वगैरह, या अभी जैसा भी परिस्थिति अवेलेबल है, तो ऊंचा दीप क्या करना चाहिए, प्रज्वलित करना चाहिए हर दिन। हर दिन पूरा कार्तिक महीने तक क्या करना चाहिए, आकाश दीप होना चाहिए घर के बाहर। अभी पूरा नहीं करते हम तो क्या, दिवाली के 4-5 दिन करते हैं, बाकी ख़त्म हो गया। लेकिन चलो ठीक है, लेकिन उसके लिए भी शास्त्र प्रमाण है। बाकी तो क्रिश्चियनिटी वगैरह कार्तिक, उनका भी क्रिसमस में वो बाहर जो भी स्टार वगैरह लगाते हैं, उसका कोई प्रमाण नहीं है, कहीं पे लिखा नहीं है बाइबल में कि ऐसा करना चाहिए करके, वो ऐसे ही मनगढ़ंत है। लेकिन दिवाली में हम जो लगाते हैं वो मनगढ़ंत नहीं है, खाली प्रॉब्लम यह है कि वो हम सिर्फ 4-5 दिन के लिए लगाते हैं। वो लगाना कितना चाहिए था, पूरा 1 महीने के लिए लगाने के लिए बोला गया है, 4-5 दिन के लिए नहीं बोला गया है। आकाश दीप जो है पूरा महीने भर लगाना चाहिए। स्कंद पुराण लिखता है, उसमें बोलते हैं कि इससे भगवान दामोदर बहुत प्रसन्न होते हैं, अगर आप आकाश दीप लगाते हो पूरे महीने भर आपके घर के बाहर। और फिर नित्य रूप से भगवान को दीप अर्पण करना चाहिए, चाहे सुबह करो शाम को करो, दोनों समय करते हो, वेल एंड गुड। आप बोलेंगे कि प्रभु जी हम मंदिर नहीं आ सकते, तो आप घर में रख सकते हो। यशोदा दामोदर का एक छोटा सा फोटो परचेस करके लेके जाओ, हार्डली 50 रुपये में रहेगा वो, या ऊपर नीचे उसके जो भी कॉस्ट रहेगी, और वो आपके घर में इंस्टॉल करो। और भगवान दामोदर को आप क्या करो, नित्य रूप से दीप अर्पण करो। नित्य रूप से दीप अर्पण करना चाहिए आपको भगवान को पूरे महीने में, सुबह शाम दोनों समय कर रहे हो बेस्ट है। आपको खुद को गाना नहीं आता है, जैसे मेरे जैसे कुछ रहते हैं लोग जिनका वॉइस ना इतना सुरीला रहता है कि अगर मैं गा लूँ तो फिर लोग आएंगे नहीं फिर से मंदिर में, तो रिकॉर्डेड वी कैन, अगर हम खुद नहीं गा सकते हैं तो रिकॉर्डेड आप प्ले कर सकते हो ना। आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्डेड अवेलेबल है, तो आप दामोदर अष्टकम हर दिन सुनना चाहिए आपको। खुद नहीं गा सकते हो तो क्या करना चाहिए, उसको सुनना चाहिए। वो आप रिकॉर्ड को प्ले करो और उसको आपको रिकॉर्ड प्ले करके आपको उसको सुनना चाहिए दामोदर अष्टकम को, और भगवान को दीप अर्पण करना चाहिए। और कुछ एक्स्ट्रा माला करनी चाहिए, ये तो बेयर मिनिमम है, कुछ ज़्यादा तो नहीं है इतनी तपस्या करने के लिए। वैसे तो अन्य तपस्या बहुत ज़्यादा बोली गई है। ये महीने में खास करके, ये कार्तिक में महीने में भगवान की कई सारी लीलाएं घटित हुई है, बहुत सारी लीलाएं। उसमें से खास करके
जो भगवान की सभी लीलाओं में जो सबसे प्रसिद्ध लीला है वो है दामोदर लीला, जिसमें भगवान को माता यशोदा ने क्या किया था, उखल से क्या कर दिया था, ग्राइंडिंग मोटर के साथ बांध दिया था। तो ये दामोदर लीला है, ये स्पेसिफिकली यही महीने में घटना घटित हुई है। दीपावली का दिन ये घटना घटित हुई थी। उसके साथ साथ उसके बाद भगवान ने जो गोवर्धन पर्वत उठाया था वो भी इसी महीने में उठाया था। दीपावली के नेक्स्ट दिन आता है, दिवाली का दूसरा दिन है। इस दिन वो 14 तारीख है, 13 तारीख को दीपावली है ना, तो 14 तारीख को दामोदर नहीं, गोवर्धन लीला हुई थी। भगवान ने दीपावली के तीसरे दिन गोवर्धन को उठाया था, इसलिए हम भी यहाँ पे गोवर्धन मनाएंगे। आप लोग गोवर्धन के लिए अपने घर से भोग लगा के लेके आओ। पहले ही बता रहा हूँ कि 14 तारीख है वो दिन, और सब वो फेस्टिवल दोपहर का फेस्टिवल है, मीन्स यू कैन कम एट 10 o'clock और 11 o'clock अराउंड। आप अपने घर से कुछ भगवान के लिए भोग बना के लेके आ सकते हो, विच विल बी केप्ट ऑफर टू द गोवर्धन को, वो ऑफर किया जाएगा यहाँ पे जो गोवर्धन होगा उसको। सो इट विल बी रियली वंडरफुल फेस्टिवल्स। तो वो लीला भी कब हुई थी, इसी महीने में हुई थी। दामोदर लीला कब हुई थी, इसी महीने में हुई थी, जिसमें माता यशोदा ने क्या किया था, भगवान को बांध दिया था रस्सी से। हुआ यूँ था, क्योंकि ये दामोदर लीला है, वैसे कई सारी लीलाएं हैं। इस महीने में ही राधा कुंड का आविर्भाव हुआ था। राधा कुंड का आविर्भाव अभी आएगा 7 तारीख को, आई थिंक राधा कुंड का आविर्भाव, राधा कुंड प्रकट हुआ था। जो गौड़िया वैष्णव के लिए सबसे पवित्र तीर्थ क्षेत्र है वो है राधा कुंड, और उस राधा कुंड का आविर्भाव कब हुआ था, इसी कार्तिक महीने में हुआ था। इसलिए बहुलाष्टमी भी आती है उस दिन, अष्टमी के दिन राधाष्टमी या राधा कुंड का आविर्भाव हुआ था, उसी दिन राधा कुंड प्रकट हुआ था। तो ऐसी कई सारी लीलाएं हैं जो विशेष करके ये महीने में घटना घटित हुए थे। तो उसमें ये महीने में खास करके भगवान दामोदर को पूजित किया जाता है। तो ये दामोदर की जो महिमा है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये कृष्ण जब अवतरित हुए तब से चली आ रही है, उसके पहले से चली आ रही है। क्योंकि जो दामोदर अष्टकम हम जो लोग गाते हैं, वो दामोदर अष्टकम लिखा हुआ है सत्यव्रत मुनि ने, सत्यवत मुनि कृत दामोदर अष्टकम ऐसा बोला जाता है। तो वो दामोदर अष्टकम जब सत्यवत मुनि ने लिखा है, तो ये दामोदर अष्टकम लिखने वाले सत्यवत मुनि थे, सतयुग में जन्म लिए। उनका जन्म कब हुआ था, सतयुग में, तब उन्होंने दामोदर अष्टकम लिखा था। और भगवान कृष्ण को यशोदा ने बांधा कब था, वो तो द्वापर युग की घटना है। मतलब उसके पहले से ही भगवान का ये दामोदर नाम प्रसिद्ध है, और ये लीला भी उसके पहले किसी कल्प में हुई थी, तब से ये प्रसिद्ध है। और तब से सतयुग से लेकर अब तक उस लीला से इस महीने का दामोदर, इसलिए पूरे महीने को भी दामोदर मंथ कहा जाता है। अलग अलग मास, वैसे तो चैत्र बैसाख तो उनके रेगुलर नाम है, लेकिन भगवान के नाम के अनुसार भी बहुत सारे महीने के नाम रहते हैं। तो उसमें से ये जो महीना है उसको दामोदर मंथ कहा जाता है। दीपावली का दिन था, तो दीपावली का दिन होने की वजह से माता यशोदा ने अपने घरों में जितनी सारी मेड सर्वेंट थी उनको क्या कर दिया था, छुट्टी दे दी थी। तो अकेली वो रह गई माता यशोदा। सुबह दीपावली में उठने के बाद माता यशोदा ने सोचा कि तब कृष्ण का उम्र है लगभग 2 साल और सम मंथ्स, 7 मंथ्स और 9 मंथ्स कुछ तो है, 2.5 साल प्लस कृष्ण का तब है। सो कृष्ण सोए हुए थे। माता यशोदा उठने के बाद माता यशोदा ने सोचा कि शायद ये जो मेरे पास जो मेड सर्वेंट है वो इतना अच्छे से माखन नहीं बनाती है, इसलिए कृष्ण अन्य गोपियों के घर में जाके क्या करते हैं, माखन चुराते हैं। तो आज मैं खुद कृष्ण के लिए क्या करूँगी, माखन बनाऊँगी। और इसके लिए पहले से ही माता यशोदा ने सोच के रखा था कि इनको माखन के लिए मैं क्या करूँगी, स्पेसिफिकली पद्मगंधा गाय के दूध से माखन बनाऊँगी। पद्मगंधा गाय थी नंद बाबा के साथ। पद्मगंधा गाय की स्पेशलिटी ये थी या विशेषता है, अभी पद्मगंधा गाय अवेलेबल नहीं है, ना ही उसको हम क्या कर सकते हैं ना, उसको होस्ट कर सकते हैं पद्मगंधा गाय को, क्योंकि पद्मगंधा गाय पानी नहीं पीती थी। पद्मगंधा गाय क्या पीती थी, तो वो दूसरे गायों का दूध पीती थी, एज अ वाटर करके उनको क्या पिलाया जाता था, दूसरे गाय जो आम गाय है उनका दूध एज अ वाटर करके किसको पिलाया जाता था, पद्मगंधा गाय को पिलाया जाता था। अभी आप बताइए, आप यहाँ पे आपको ही दूध नहीं मिल रहा है तो आप गाय को कहाँ से दूध पिलाओगे। और गाय तो कोई है ना, गाय कोई ml में दूध नहीं पीती है, गाय दूध किस में पिएगी, लीटर्स में दूध पिएगी। तो बड़ा मुश्किल है ना, पद्मगंधा गाय को ना अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन नंद बाबा के पास गाय थी, क्योंकि नंद बाबा के पास लगभग 9 लाख गाय थी।
ऐसा वर्णन आया है। श्री राधा कृष्ण गणोद दीपिका नामक ग्रंथ में वर्णन किया गया है कि उनके पास कितनी गायें थी, 9 lakhs काउज वाज देयर, 9 लाख गायें थी उनके पास। तो 9 लाख गायें थी तो डेफिनेटली वो कुछ गायों का दूध तो पद्मगंधा गाय को पिला ही सकते हैं। तो उनके पास पद्मगंधा गाय थी, और ऐसे गाय का जो दूध होता है, फिर आप सोचो जो गाय पानी पीती ही नहीं है, सिर्फ दूध पीती है, तो डेफिनेटली उसकी क्वालिटी भी वैसी ही होगी। उसके दूध से पद्म कमल का सुगंध आता था। वैदिक शास्त्र के अनुसार सबसे सुगंधित पुष्प जो है वो क्या हुआ करता है, वो पद्म कमल हुआ करता है। आजकल कमल के फूल को कोई सुगंध आता नहीं है, पता नहीं कैसे कमल है आजकल वैसे तो रोज़ को सबसे ज़्यादा सुंदर फ्लावर माना जाता है। भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा रोज़ प्रोड्यूसिंग कंट्री है, जो रोज़ को क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते रहते हैं। मैं पुणे में एक IIIT ना इंडियन इंस्टीट्यूट करके है एक ना, IIIT करके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो वहाँ पे मैं जाता हूँ सेमिनार के लिए रेगुलरली, वंस इन अ मंथ वगैरह। तो वो जहाँ पे लोकेटेड है पुणे में, तो उसके पहले जब मैं पहली बार गया था तो मेरे पास एड्रेस में लिखा था कि इंडस्ट्रियल एरिया है करके ये। तो मेरे दिमाग में एक पिक्चर था इंडस्ट्रियल एरिया ऐसा होगा करके, बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरियाज देखने के बाद। लेकिन जब मैं उस एरिया में चला गया और जब देखा तो वहाँ पे क्या नहीं था, कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं है ना। तो वो क्या बोलते हैं उसको, फ्लॉटिकल्चर या समथिंग इंडस्ट्रीज़ है वो सभी के सभी। तो बड़े बड़े एग्रीकल्चर प्लांट लगे हुए हैं और उसके अंदर ये रोज़ की खेती की जाती है। एंड दे आर ऑल आर कंपनीज, नॉट किसान नहीं है उसमें से कोई भी, दे ऑल आर वेल ना प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं। हॉर्टिकल्चर कुछ कुछ ऐसे उनके नाम होते हैं, और वो सिर्फ क्या करते हैं, रोज़ प्रोड्यूस करते हैं और उसको क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते रहते हैं, उसको एक्सपोर्ट करते हैं। ऐसी कंपनीज है, किलोमीटर्स एंड किलोमीटर तक फैला हुआ है वो पूरा एरिया। लेकिन वैदिक गणना के अनुसार गुलाब सबसे सुंदर फूल नहीं है। क्या बोला गया है सबसे सुंदर फूल ना, कमल को बोला गया है। कमल सबसे सुंदर फूल है, कमल सबसे बेस्ट फ्लावर है करके कमल को बोला गया है। तो ये जो कमल का फूल है उसके जैसा उस गाय के मिल्क का सुगंध आता था, इसलिए उसको पद्मगंधा बोला जाता था। तो उस गाय के मिल्क से जो कर्ड बनाया था, दही लगाया हुआ था, उसको यशोदा मंथन कर रही थी कृष्ण के लिए माखन निकालने के लिए। तो कितना, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, लव, अटेंशन टूवर्ड्स द डिटेल। हम अगर भगवान को भोग भी लगाना है ना माखन, तो परचेस करके लेके आएंगे अमूल का माखन ना, या और किसी कंपनी का माखन लेके आएंगे और वो भोग लगाएंगे। ये मेहनत नहीं हुई है कुछ भी, कुछ मेहनत है कि इसमें कुछ मेहनत नहीं है। तो फिर कहाँ से कृष्ण के लिए प्रेम उत्पन्न होगा हृदय में, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन यशोदा या नंद बाबा के ऊपर कृष्ण प्रसन्न थे। नंद बाबा की सैंडल चप्पल जो है वो खड़ा हो, वो क्या करते थे, कृष्ण अपने सर पे उठाते थे। नंद बाबा बोलते थे कि जाके क्या लोगे आओ, कान्हा मेरी चप्पल लेके आओ करके। और कृष्ण छोटे थे तो उठाना बड़ा मुश्किल था, तो क्या करते थे, वो उसको अपने सर पे उठा के लेके आते थे। तो क्यों कृष्ण कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि वो उनके प्रेमी भक्त हैं। क्यों प्रेमी भक्त है, पता चला, गाय को दूध पिलाओ, फिर उस गाय का दूध से माखन बनाओ, वो भी खुद बनाओ माखन, मार्केट से बद खरीद करके लेके आओ। हमारे पास अभी ऐसा कोई है ही नहीं ना। कृष्ण को आप जाके बोलो कि कृष्ण मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, कृष्ण बोलेंगे चलो ठीक है मैं 4 दिन तुम्हारे साथ रहने के लिए आता हूँ। क्या करेंगे हम, कृष्ण रहने के लिए आएंगे तो कांट डू एनीथिंग, कुछ कर पाएंगे उनके लिए, कुछ नहीं कर पाएंगे ना। आप बोलोगे 56 भोग लगाएंगे उनको, अरे एक बार भगवान को 56 भोग लगाने के लिए 1 हफ्ते तक कुकिंग करना पड़ता है एक माता को, तब जाके 56 भोग प्रिपेयर होता है। अभी हर समय कृष्ण 56 भोग मांगेंगे खाने के लिए, तो कर पाएंगे कुकिंग उतना, इम्पॉसिबल था। इसलिए कृष्ण आते नहीं, उनको पता है ये लोग क्या है, ये लोग मुझे होस्ट कर नहीं सकते हैं ना। कृष्ण अगर बोले पूरा दिन मैं तुम्हारे साथ ही घूमना चाहता हूँ, चलो तुम्हारे साथ मैं ऑफिस आ जाता हूँ, क्या करोगे, ऑफिस लेके जाओगे कृष्ण को, अच्छा बिठा के कराओगे क्या उनसे ना। देयर आर सो मेनी थिंग्स विच वी कांट डू फॉर द लॉर्ड। अगर भगवान हमारे साथ रहने के लिए भी आ जाए ना, हम कुछ नहीं कर सकते हैं उनके लिए। इसलिए भगवान आते भी नहीं है, भगवान जानते हैं हमारी क्वालिटी क्या है। लेकिन उस वक्त नहीं था वैसा। तो माता यशोदा जब चर्निंग कर रही थी, तो वो चर्निंग जो मंथनी थी ना, उसकी आवाज़ सुन के कृष्ण जग जाते हैं। और जग के कृष्ण आते हैं और वो माता उठ के आते हैं और माता यशोदा के गोद में जाके बैठ जाते हैं। एंड ही स्टार्टेड सकिंग द ब्रेस्ट मिल्क। कृष्ण 2.5 साल के थे तभी भी क्या करते थे, वो मदर का, माता यशोदा का क्या करते थे, स्तनपान किया करते थे।
आजकल ऐसा होता नहीं है। आजकल की माताएं तो 6 महीने में ही बच्चे का स्तनपान बंद करवा देती है। तो फिर ना ही उसके अंदर तेज रहेगा, ना उसकी बुद्धि तल्लग्न रहेगी, ना ही उसकी आयु लंबी रहेगी, कुछ नहीं रहने वाला है उसके पास। क्योंकि उसको फीडिंग कितना हुआ है, 6 महीने का फीडिंग हुआ, 60 साल में चला गया ना, क्योंकि उसको फीड कितना किया गया था, 6 महीने फीड किया गया था। तो वो जिएगा कितने साल, 60 साल जिएगा। उसके बाद वो क्या हो जाएगा, वो रोगग्रस्त होगा, व्याधिग्रस्त होगा और चला जाएगा। पूर्व काल में ऐसा नहीं हुआ करता था। आप देखो पूर्व काल में बच्चे 3-3, 4-4 साल तक होने तक क्या कहते थे, ब्रेस्ट फीडिंग करती थी माँ उनको ना। अभी ये माँ को ना बच्चे की उम्र या बच्चे से ज़्यादा माँ को अपनी चिंता होती है कि मैं क्या हो जाए, मेरा लुक बिगड़ ना जाए, इसलिए वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाती है। तो माता यशोदा ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही थी, कृष्ण 2.5 साल के थे तब। तो वो दूध पान करने लगे, लेकिन उतने में यशोदा को ध्यान आया कि उन्होंने एक चूल्हे के ऊपर दूध गर्म करने के लिए रखा था। तो वो क्या हो गया, उसमें उफान आ गया था, तो उसको निकालना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, दूध वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि वो दूध किस लिए था, कृष्ण के लिए था। कुछ दूध पद्मगंधा गाय का तो दही लगा के मक्खन बनाने के लिए था, कुछ दूध पद्मगंधा गाय का उबालने के लिए रखा था। तो उसमें उफान आया तो माता यशोदा ने क्या कर दिया, कृष्ण को उठा के साइड में रख दिया और चली गई दूध को साइड में करने के लिए, चूल्हे पे से उठाने के लिए, क्योंकि कोई था नहीं घर में, दासी दासिया कोई नहीं थी। तो कृष्ण को बड़ा गुस्सा आ गया। कृष्ण ने सोचा कि हाँ मुझे भूख लगी है, इसलिए मैं आके दूध पी रहा था, और माँ को किस दूध की चिंता है, जो चूल्हे पे उस दूध की चिंता है। और इस गुस्से में कृष्ण ने वहाँ से क्या कर दिया, एक पत्थर उठाया और क्या कर दिया, जो मथनी वो जो मथ रही थी जिस दधी को, उसको क्या कर दिया, फोड़ डाला। उस मटकी को फोड़ने के बाद जब वो फूट गई तो बड़ी मटकी थी, बहुत सारा दही था उसके अंदर, वो पूरा क्या हो गया, फैल गया। अभी फैलने के बाद तो फिर कृष्ण सेंस में आ गए, गुस्सा ठंडा हो गया कृष्ण का, और उनको पता चला ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। अभी क्या करेगी माँ, डांटेगी, मार गिरेगी, तो इससे अच्छा यहाँ से भाग चलो। तो कृष्ण वहाँ से भाग जाते हैं, एक अलग कमरे में जाके छुप जाते हैं। उस कमरे में जाते हैं जिस कमरे में पूर्व काल में आपने गांव में देखा होगा, तो जो चीज़ें होती है ना, जिनको कुछ समय तक के लिए टिका के रखना है, उनको चीखे से ऐसा छत से लटकाया जाता था। कभी देखा है, छत से लटकाई हुई चीज़ें, सीखे से लटकाए हुए, दूध दही आदि, बिल्ली वगैरह कुछ ना खाए तो उसको क्या किया जाता है, सीखे से लटकाया जाता है। गांव में आज भी है भारत में। तो वहाँ पे कई सारा माखन था, वो मटकों में क्या किया था, माता यशोदा ने जिस कमरे में लटकाया था उसको छत से, उसी कमरे में कृष्ण चले गए। भूख तो लगी थी, और यहाँ तो वैसे ही अभी फिर से यशोदा के पास जाएंगे नहीं ब्रेस्ट मिल्क के लिए, क्योंकि वो तो मटका तोड़ दिया है। तो कृष्ण ने देखा कि यहाँ पे काफ़ी सारा माखन लगा हुआ है, तो उन्होंने वहाँ पे एक ग्राइंडिंग मोटर रखी थी, उसको क्या कर दिया, उसको थोड़ा सा खींच के सेट कर दिया। उस ग्राइंडिंग मोटर के ऊपर चढ़ के उन्होंने वो जो शीखे पे लटकाया हुआ जो माखन है उसको उतार दिया, और वो खाने लगे। जब कृष्ण खाने लगे तो वहाँ पे कई सारे बंदर भी आ गए। वो बंदर सभी कृष्ण के अपने निजी भक्त हैं, निजी सेवक हैं, जिन्होंने भगवान के राम अवतार में भगवान को काफ़ी मदद किया था। तो कृष्ण उनको भी माखन खिलाने लगे। तो बोले तब तो कुछ किया नहीं, लेकिन अभी तुमको मिनिमम माखन तो खिला ही सकता हूँ मैं। तो उनको भी माखन खिलाने लगे, खुद भी माखन खा रहे। यशोदा अपना कार्य करके जब आ गई तो उन्होंने देखा क्या किया हुआ है, ये मटका पूरा फूटा हुआ है, और कृष्ण यहाँ से भागे हैं, मतलब उन्हीं का काम है। और उन्होंने देख भी लिया, क्योंकि वो तो मटके से जब दही यहाँ वहाँ अस्त व्यस्त बिखर गया, तो कृष्ण के पैर भी दही में क्या हो गए थे, भीग गए थे। तो कृष्ण जब दौड़े तो उनके फुटप्रिंट हर जगह पे आ चुके थे। तो माता यशोदा जब उस कमरे में गई तो उन्होंने देखा कृष्ण किसके ऊपर बैठे हुए हैं, वो उखल के ऊपर बैठे हुए हैं, ग्राइंडिंग मोटर के ऊपर बैठे हुए हैं। खुद तो माखन खा ही लिया है, और भी कई सारे लोगों को क्या कर रहे हैं, वो माखन फीड कर रहे हैं, बंदरों को तक फीड कर रहे हैं। तो माता यशोदा उनको पूछती है कि भाई आपने ये मटकी क्यों तोड़ी। तो कृष्ण कहते हैं कि मटकी मैंने नहीं तोड़ी है। तो माता यशोदा कहते हैं अच्छा तुमने नहीं तोड़ी तो कैसे टूट गई वो मटकी। तो कृष्ण कहते हैं तुम जब जल्दबाजी में उठी ना, तो पूर्व काल में खास करके नॉर्थ इंडिया में आप देखोगे तो पैंजन के साथ साथ ना बहुत बड़े ये भी पहने जाते थे, बड़ी रिंग्स पहनते हैं औरतें ना, कड़े के जैसा रहती है। यहाँ इस तरफ कम पहनते हैं, महाराष्ट्र एंड बिलो नहीं पहनती, लेकिन ऊपर औरतें पहनती है, आज भी पहनती हैं। गांव में आप जाओ तो पैंजन के साथ साथ क्या पहना जाता है, वो ये भी पहना जाता है ना, चैन के साथ साथ पैरों में औरतें मोटा कड़ा भी पहनती है,
वो कंसेप्ट है उधर। तो बोले तो तुम जल्दबाजी में उठी तो इतना बड़ा तुमने कड़ा पहन के रखा है पैरों में, वो लग गया और मटकी फूट गई, उसका मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। तो माता यशोदा को बड़ा गुस्सा आता है। वो बोलती है कि ये जितनी सारी आजू बाजू की औरतें इसके बारे में जो कंप्लेंट करती थी कि ये चोरी करता है और झूठ बोलता है, ये क्या है, ये सच है, इसलिए इसको एक अच्छा लेसन पढ़ाना चाहिए। करके माता बाजू से एक स्टिक जो है, एक छड़ी बाजू से उठा लेती है। जैसे ही यशोदा छड़ी उठाती है तो कृष्ण को पता चलता है तो अभी तो मार गिरेगी, इसलिए कृष्ण वहाँ से कूद के क्या करते हैं, भागते हैं। और कृष्ण जब भागने लगते हैं तो कृष्ण कैसे दिखते हैं, और उसके बाद माता यशोदा उनको पकड़ के जब उखल से बांधती है तब कृष्ण कैसे दिखते हैं, ये हर चीज़ का वर्णन किया गया है। वो वर्णन 8 श्लोकों में किया सत्यव्रत मुनि ने, वो है दामोदराष्टकम। हाँ, रुदंतम मुहुर नेत्र, रो रहे हैं वो, अपने आँख को मसल मसल के रो रहे हैं। तब उनका गला ना कैसा दिख रहा है ना, उनका गला शंख की भांति दिख रहा है, उनके गाल कैसे हो गए, उनके ओठ कैसे हो गए, बिम्बा फ्रूट की तरह बोलते हैं ना, उनका ओठ जो है वो बिम्बा फ्रूट, अभी बिम्बा तो अवेलेबल नहीं है या पता भी नहीं है कौन से फ्रूट का, बिम्ब फ्रूट कहते थे, लेकिन बिम्ब का मतलब होता है जो बहुत ही लाल है, ऐसे उनके ओठ हो गए हैं। उनके दामोदर, उनके उदर को यशोदा ने बांधा हुआ है। तो ये सब वर्णन जो है दैट इज़ व्हाट द दामोदर अष्टकम। तो माता यशोदा कृष्ण को दौड़ के पकड़ लेती है ना, जो दौड़ रहे हैं माता यशोदा के डर से, उनको पकड़ के माता यशोदा क्या सोचती है कि इसको पनिशमेंट तो करना है लेकिन मारूंगी तो और कहीं डर के भाग जाएगा, तो इसलिए इसको बांध के रखती हूँ। किसके साथ बांधूंगी, वही उखल के साथ बांध के रखती हूँ। और इसलिए माता यशोदा कृष्ण को उस उखल के साथ बांधती है। तो बांधती है, तो जब बांधती है तो उनके उदर को बांधती है, तो संस्कृत में उदर है, पेट को बांधती है, कमर में बांधती है, तो उसको उदर कहा गया है। और दाम का मतलब होता है संस्कृत में रस्सी, तो वो रस्सी से उनके उदर को माता यशोदा बांधती है, इसलिए भगवान का नाम क्या हो गया है, दामोदर। भगवान का नाम है दामोदर नाम है। तो इसलिए हम राधा दामोदर की क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे फिर राधा दामोदर की जगह यशोदा दामोदर क्यों नहीं कहते हो, क्योंकि बांधा तो यशोदा ने है ना। तो अगर आप टेक्निकलिटी फिर से देखोगे तो क्या होता है ना, टेक्निकल के अनुसार हर रिलेशन के बेसिस पे नाम होते हैं। रिलेशन उस व्यक्ति का किसी के साथ कैसा है उसके अनुसार, उसके अनुरूप उसको नाम दिया जाता है। ये वैदिक परंपरा थी, आज के जैसा नहीं है टॉम टॉम डिक हरी कुछ भी नाम दे दे। तो यशोदा जो है वो वात्सल्य रस में स्थित है, मदर है ना, शी इज़ मदर ऑफ कृष्णा। तो इसलिए जहाँ जहाँ कृष्ण का जिन जिन के साथ वात्सल्य रस होगा वहाँ पे उनका नाम नहीं लिया जाएगा कृष्ण के साथ, या कृष्ण का नाम नहीं लिया जाएगा, उस सिर्फ वो भक्त का नाम लिया जाएगा, कृष्ण का नाम नहीं लिया जाता है। किसका नाम लिया जाएगा, जो उनके साथ वात्सल्य रस जिसका है, जो मदरलीहुड है, उस मदर का सिर्फ नाम लिया जाएगा, कृष्ण का नाम नहीं लिया जाता है। ये दिस इज़ द लॉ ऑफ यू कैन से द लैंग्वेज ऐसी चलती है, या पोइट के लॉ या ग्रामर के लॉ ऐसे होते हैं। जैसे अगर यशोदा के साथ कृष्ण का संबंध है तो यशोदा कृष्ण या यशोदा दामोदर नहीं बोला जाता है। यशोदा क्या है, उनकी मदर है, तो इसलिए कैसे नाम लिया जाएगा, यशोदा दुलाल, यशोदा लाल, नंदलाल, नंद दुलाल, देवकी नंदन ना, वासुदेव नंदन, यशोदा नंदन, ऐसे नाम लिए जाएंगे। उससे क्या प्रतीत होता है, उनका रिलेशन प्रतीत होता है कि कैसा है करके। कृष्ण का नाम है कि कहीं पे नहीं है ना, देवकी नंदन, देवकी का जो ना, देवकी दुलाल, तो देवकी का जो दुलाल है, प्यारा है, वो कौन है, कृष्ण है ना, यशोदा नंदन ना, वैसे नाम होते हैं, वसुदेव नंदन, ऐसे नाम लिए जाएंगे। यशोदा कृष्ण नहीं नाम होगा कभी भी। अगर यशोदा के साथ नाम लेना है तो कैसे होना चाहिए, वो साख्य रस में ही नाम होना चाहिए, वो दर्शाए कि वो क्या है, उसकी माँ है या उनके पिता है। तो वो कैसे नाम बनते हैं, तो ये ऐसे नाम बन जाएंगे, देवकी नंदन, यशोदा नंदन, देवकी दुलाल, नंदलाल, यशोदा लाल, देवकी लाल, वसुदेव लाल, ऐसे ऐसे नाम लिए जाते हैं ना। राधा लाल कभी नहीं सुना है ऐसा नाम, राधा लाल नहीं होता ना, ऐसा नाम नहीं लिया जाता है। तो वो क्योंकि वो माधुर्य रस है। तो फिर बोलेंगे ऐसा नाम नहीं है, फिर राधा ने तो कभी बांधा ही नहीं कृष्ण को, तो फिर राधा दामोदर फिर भी कैसे हो गया। कलयुग में तो क्या है, पागल लोग हैं ना, कैसे भी क्वेश्चन पूछेंगे। तो इसलिए भविष्य पुराण में एक भविष्य उत्तर पुराण नामक एक पुराण है,
भविष्योत्तर पुराण में एक कथा का वर्णन आता है। उस वर्णन के अनुसार एक बार राधा ने भी कृष्ण को बांधा था। एक समय की बात है, कृष्ण जो है वो क्या है, उनकी कई सारी गर्लफ्रेंड्स हैं, एक गर्लफ्रेंड नहीं है। उसमें राधा रानी प्रोमिनेंट गर्लफ्रेंड है उनकी, लेकिन एक गर्लफ्रेंड नहीं है। ही हैविंग मल्टीपल गर्लफ्रेंड, एंड राधा रानी को भी ये सब चीज़ें पता है। तो राधा को मिलने का जो समय दिया था तो कृष्ण हमेशा लेट होते थे, क्योंकि मल्टीपल गर्लफ्रेंड रखने वाला तो हमेशा ही लेट होगा ना, वो कभी टाइम पे पहुंचेगा नहीं। तो वैसे कृष्ण राधा को मिलने के लिए लेट हो गए। तो राधा रानी को बड़ा गुस्सा आ गया, तो बोली इसलिए तुम्हें क्या करूँगी, बोले अभी पनिश करूँगी। पनिशमेंट क्या करूँगी, तो बोली कृष्ण को मैं तुम्हें क्या करके रखूँगी, बांध के रखूँगी, पेड़ के साथ बांधूंगी। तब तो उखल नहीं था, तो इसलिए एक बार राधा रानी ने कृष्ण को पेड़ के साथ बांध दिया था। कैसे बांधा था, रस्सी तो कुछ थी नहीं वहाँ पे, तो कौन सी रस्सी इस्तेमाल की, तो भविष्य उत्तर पुराण कहता है कि अभी है ना, कलयुग देखो कितना डिग्रेडेड हो गया है। कलयुग में सभी लोग क्या करते हैं, आजकल बेल्ट पहनते हैं ना। हम बहुत सारे लोग, मैं तो नहीं पहनता हूँ, मैंने तो छोड़ दिया, सालों बीत गए उसको, लेकिन बेल्ट पहनते हैं। लेकिन वैदिक काल में बेल्ट लेडी पहना करती थी, जेंट्स बेल्ट नहीं पहनते थे। कौन पहनती थी बेल्ट, लेडीज सपोज टू वेयर द बेल्ट। ये हम वेस्टर्न ट्रेडिशन आ गया है जिसमें जेंट्स बेल्ट पहनते हैं, लेकिन जेंट्स को बेल्ट नहीं पहनना चाहिए। बेल्ट किसको पहनना चाहिए, लेडीज़ को पहनना चाहिए। आप बोले प्रभु जी ये कैसा वैदिक कंसेप्ट है, ऐसा ही वैदिक कंसेप्ट है। आप थोड़ा सा पीछे जाके देखोगे तो हमारे देश में लेडीज़ यूज टू वेयर अ बेल्ट, लेकिन फिर वो बंद इसलिए हो गया क्योंकि लेडीज़ का बेल्ट बहुत महंगा होता है। आज भी आप देखो किसी शादी आदियों में दुल्हन को बेल्ट पहनाया जाता है ना, तो वो बेल्ट किसका होना चाहिए, सोने का होना चाहिए। तो बड़ा महंगा बेल्ट हो गया, इसलिए भारत ने क्या कर दिया, अभी कलयुग में लेडीज़ को बेल्ट पहनाना बंद कर दिया, क्योंकि वो बेल्ट सोने का या किसका होना चाहिए, मिनिमम चांदी का तो होना ही चाहिए। अगर सोने का नहीं है तो मिनिमम चांदी का होना चाहिए, लेदर का बेल्ट नहीं होना चाहिए। तो पूर्व काल में भारत में माताएं साड़ी के ऊपर बेल्ट पहना करती थी, जो किसका होता था, सोने का होता था या चांदी का बेल्ट होता था। अभी तो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए बेल्ट ही पहनना बंद कर दिया। तो देखिए हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, हमारा कल्चर कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो राधा रानी के पास बेल्ट था, राधा रानी यूज्ड टू वेयर अ बेल्ट, वो सोने का बेल्ट पहना करती थी। उन्होंने उससे कृष्ण को बांधा था, इसलिए राधा दामोदर नाम प्रसिद्ध हो गया है। ये लीला किसी एक अन्य समय में घटना घटित हुई थी। तो इसलिए ये पूरा महीना जो है ये दामोदर मास करके प्रसिद्ध है, जिसमें भगवान दामोदर का वर्शिप पूजा आदि करना चाहिए। उनके लिए क्या करना चाहिए, दीप आदि दिखाना चाहिए। भगवान को दीप दिखाने का भी बहुत महत्व है। यह महीने में भगवान इतने कृपालु है कि आप अगर भक्ति का नाटक भी करते हो ना, तो भी भगवान उसको शुद्ध भक्ति करके ग्रहण करेंगे। क्या करते हो, भक्ति का नाटक भी करते हो तो भी भगवान कैसे स्वीकार करेंगे, उसको शुद्ध भक्ति करके स्वीकार करेंगे। भक्ति के नाटक को भी शुद्ध भक्ति करके स्वीकार करेंगे। इतना महत्वपूर्ण है ये महीना, इसलिए हमें कम से कम नाटक तो करना चाहिए ये महीने में भक्ति का। चलो भक्ति नहीं भी कर पाए तो क्या करना चाहिए, एटलीस्ट ड्रामेटिक वे से तो आपको क्या करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। एक कथा आती है, कार्तिक महीने में एक विष्णु मंदिर था। उस विष्णु मंदिर में पुजारी हर दिन रात को मंदिर बंद करके चले जाते थे, क्योंकि पूर्व काल में पुजारी गांव का मंदिर था तो वो अपने घर में जाता था दरवाज़ा बंद करके मंदिर का। और एक चूहा था जो उसको लत लग चुकी थी, वो दीपक जो है उसकी बाती खाने के, क्योंकि उसमें घी लगा रहता था तो उसको बड़ा टेस्टी लगता था। तो पुजारी जैसे ही बंद करके निकल जाता था, ये चूहा आके क्या करता था, वो दीपक के ऊपर चढ़ के उसके अंदर की बाती उठा के भाग जाता था और खा लेता था उसको। तो एक दिन चूहा आया, कार्तिक का महीना था, बाती तो उसने उठा ली खाने के लिए, लेकिन वो बाती बुझी नहीं थी अब तक। क्या हुई थी, वो अशी जल गई थी। तो शायद चूहे का टाइमिंग गलत हो गया, वो जल्दी आ गया थोड़ा सा, तो वो बाती अभी भी जल रही थी, लेकिन चूहे ने उसको उठा लिया और उठा के उसको खाने लगा। तो एक तो वो जल रही थी बाती, और ऊपर से इस बार चूहे की किस्मत ख़राब कि वो जो बाती का जितना भी कॉटन है वो उसके क्या हो गया, दांत में फंस गया चूहे के। तो अभी चूहा ना ही उसको निगल पा रहा है, ना ही उसको मुख से निकाल पा रहा है, क्योंकि उसके दांत में बाती फंस गई। और ऊपर से बाती एक साइड से क्या हो रही है, जलते 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 उसकी ओर अप्रोच कर रही है। मतलब चूहे को अपनी मौत उसके सामने दिख रही है कि अभी मैं क्या होने वाला हूँ, ये जलते जलते आ जाएगी, मेरे मुंह में फंस गई है तो मेरा मुंह भी जल जाएगा और मैं जल के मर जाऊँगा। तो अपनी जान बचाने के लिए वो चूहा क्या करने लगा, यहाँ वहाँ
दौड़ने लगा उस अल्टर में, यहाँ वहाँ दौड़ने लगा। सामने भगवान की मूर्ति है और वो क्या कर रहा है, यहाँ वहाँ दौड़ रहा है, लेकिन बातें तो निकली ही नहीं उसके मुख से। वो चूहा बेचारा जल के क्या हो गया, मर गया। जल के मर गया चूहा, अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा था, उसके मुख में बाती फंसी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो चूहे को मोक्ष प्राप्त हो गया, वो भगवत धाम वैकुंठ चला गया। तो माता लक्ष्मी पूछती है भगवान को कि बोले ये चूहा मोक्ष कैसे प्राप्त हो गया, ये तो अपनी जान बचा रहा था। भगवान बोले अच्छा वो जान बचा रहा था क्या, मुझे लगा वो मुझे ही दीप अर्पण कर रहा है, यहाँ वहाँ दौड़ दौड़ के अलग अलग एंगल से क्या कर रहा है, मुझे दीप अर्पण कर रहा है, और ये कार्तिक महीना चल रहा है तो उसने दीप अर्पण किया, उसको मैंने क्या कर दिया, उसके सब पाप खत्म हो गए और उसके मैंने क्या बुला लिया, भगवत धाम बुला लिया। ये महीने की विशेषता है। ऐसी कई सारी कथा है ये, इट विल टेक होल नाइट, इतनी सारी कथाएं मुझे पता है कि मैं पूरा रात भर उसको नैरेट कर सकता हूँ, अलग अलग कथाओं को। इतना महत्वपूर्ण है ये महीना। इसलिए मेरी आप सभी लोगों से है ना, फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू, मेरे हृदय की गहराई से आप सभी लोगों को प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग इस महीने में अपनी भक्ति को बढ़ाओ। कुछ तो एक आप वाव ले लो, तपस्या ले लो कि मैं ये चीज़ ये पूरे महीने भर करूँगा। फिर चाहे वो हर दिन आके यहाँ पे लैंप ऑफर करो भगवान को, कुछ माला बढ़ाओ, या ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सुबह जल्दी जप करो। ये सब पॉसिबल सी चीज़ें हैं, कोई आज डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं हैं। वैसे तो डिफ़िकल्ट चीज़ें इससे बहुत बड़ी बड़ी वाव्स लोग लेते हैं ना, तो आपको भोजन आदि कुछ छोड़ना नहीं है। या कुछ लोग ऐसा वाव ले लो कि ये पूरे महीने में 30 दिन है, मैं पूरा भगवत गीता पढ़ के ख़त्म करूँगा, एक महीने में पूरा भगवत गीता पढ़ के ख़त्म करूँगा। एक माता जी थी पूना में, होगी समथिंग 55-60 साल के बीच की उनकी उम्र होगी, क्योंकि उनकी बहुएं आ चुकी थी उनके घर में ना, उनके बेटों की शादी हो चुकी थी। तो वो माता जी का मैंने देखा, शी टुक द वाव कि मैं पूरा भागवतम, प्रभुपाद का भागवतम देखो 12 कैंटो है, 18 बुक है इतने बड़े बड़े, वो पूरा भागवतम उसने एक महीने में पढ़ के ख़त्म कर दिया। एवरी डे शी इज टू रीड ऑलमोस्ट 15 आवर्स, 15 घंटे बैठ के पढ़ती थी वो माता। तब जाके उसने क्या कर दिया, वो पूरा भागवतम पढ़ के ख़त्म कर दिया एक महीने में। तपस्या है ना बड़ी ना। भगवत गीता तो सिंपल है पढ़ना एक महीने में, ज़्यादा कुछ हार्ड डिफ़िकल्ट सा टास्क नहीं है। तो आप ऐसा कोई भी टास्क ले लीजिएगा एक, जिससे आपकी भक्ति में क्या हो जाए, प्रगति हो जाए, एलिवेशन हो जाए आपकी भक्ति में। हम कार्तिक यात्रा भी जा रहे हैं, मायापुर जा रहे हैं इस बार, तो कुछ वक्त आप में से डेफिनेटली आ रहे होंगे। जो आ रहे होंगे मोस्ट वेलकम, जो नहीं आ पाए दे कैन जॉइन नेक्स्ट यात्रा। अगर कोई वृंदावन आना चाहता है तो मैं वृंदावन जाते ही रहता हूँ। मे बी नेक्स्ट वीक कैन ऑल्सो आई गो टू द वृंदावन, इफ एनीबडी वांट टू जॉइन विथ मी दे कैन जॉइन विथ मी। सो अगर आप यात्रा नहीं भी आ रहे हो तो किसी तो तीर्थ में जाके आ जाइएगा फॉर सम डेज, इवन इट माइट बी द फॉर वन डे, बट यू गो टू सम तीर्थ। कुछ जपा एक्स्ट्रा करो। आप 4 माला कर रहे हो तो उसको 6 माला पे आ जाओ, 8 माला करो, 16 कर रहे हो तो और थोड़ा बढ़ाओ, नहीं कर रहे हो तो माला करना चालू करो ना, जिससे कृष्ण के लिए आपके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाए। नहीं तो आप किसी भी प्रकार का आध्यात्म करते रहो, कृष्ण प्राप्ति करना इम्पॉसिबल सी चीज़ है। क्लियरली स्क्रिप्चर में लिखा गया है, टिल यू आर नॉट डेवलपिंग लव फॉर कृष्ण इन योर हार्ट, यू आर नॉट गोइंग टू बैक टू गॉडेड। आप भगवत धाम नहीं जा सकते हो, मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते हो। कब तक? जब तक भगवान के लिए हृदय में प्रेम उत्पन्न नहीं होता है। आप बोलेंगे प्रभु जी नहीं हुआ, बोले आपकी क्या गारंटी है कि आपके हृदय में प्रेम उत्पन्न होगा लास्ट तक? अगर नहीं भी हुआ ना, तो एक को कहते हैं कृपा, क्योंकि हम दोनों हैं ना, फिलॉसफी और फीलिंग्स भी है। अगर कृष्ण देख लेंगे कि ये पूरे जीवन भर लगा रहा किस चीज़ में, प्रेम डेवलप करने के प्रयास में भी लगा रहा, तो हो सकता है कृष्ण कृपा करके भगवत नाम लेके जाए। बोले चलो इसको ग्रेस मार्क्स दे देते और इसको क्या करते हैं, पप्पू को पास करवा लेते हैं इनके न प्रकार है ना, तो ग्रेस मार्क्स दे के पास करवा दें। लेकिन प्रयास में तो लगना चाहिए ना। हम अगर सिर्फ शुष्क चीज़ों में लगे रहेंगे, आध्यात्म की कई सारी अन्य शुष्क चीज़ें भी है, लेकिन उससे मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। स्वर्ग आदि की प्राप्ति डेफिनेटली होगी, लेकिन मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो कृष्ण प्रेम हृदय में उत्पन्न होना जरूरी है। कृष्ण प्रेम मतलब या तो कृष्ण से प्यार करो, रामचंद्र से प्यार करो, विष्णु से प्रेम उत्पन्न हो जाए, लेकिन कृष्ण प्रेम या विष्णु प्रेम वो सभी एक ही यूनिट है। तो भगवान के प्रति हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न होना बहुत ज़रूरी है।
वो जब तक नहीं होता है हम भगवत धाम नहीं जाएंगे। और वो उत्पन्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रयास करना पड़ेगा ना। कुछ जगह पे होता है कि क्या होता है ना, नेचुरल प्रेम उत्पन्न होता है, वो प्रीवियस भक्ति चाहिए, पिछले जन्म की भक्ति चाहिए। लेकिन कुछ समय में क्या होता है, नेचुरल प्रेम नहीं होता है, फिर क्या करना पड़ता है? प्रयास करना पड़ता है। प्रयास करने से भी प्रेम उत्पन्न होता है, पता है आपको? प्रयास करने से भी क्या हो जाता है? प्रेम उत्पन्न हो जाता है हृदय में। प्रयास में लगे रहने से, बारंबार बारंबार करो। कैसे प्रयास में? कुछ कुछ लोग हमें बहुत बेकार लगते हैं, जिनके साथ हम रहते हैं उन्हीं के साथ रहें, क्या करें, बेकार है ना। कलीग से, लेकिन ऑफिस में तो उसके साथ ही रहना पड़ेगा, उसी के साथ बैठ के टिफ़िन खाना पड़ेगा, लेकिन बेकार है। लेकिन आप देखना कुछ समय के बाद हमें उसकी ऐसी आदत पड़ जाती है ना, उसकी अगर पोस्टिंग होकर कहीं और चला गया ना, तो हमें क्या होता है, हमें बुरा लगने लगता है। बोलता है यार जैसे भी था लेकिन अच्छा था, भले बेकार था, परेशान करता था, लेकिन अच्छा था। तो ये क्या बलोत्पादित प्रेम है, ज़बरदस्ती हृदय में प्रेम उत्पन्न किया। तो अभी हमारे पास तो नेचुरल प्रेम तो है नहीं कृष्ण के लिए, तो फिर क्या करो? बलोत्पादित जबरदस्ती प्रयास करो प्रेम उत्पन्न करने का कृष्ण के लिए। और कृष्ण कभी तो कृपा करेंगे, व्हेन यू सी कि ये सच में बलोत्पादित करने के लिए तो क्या कर रहा है? प्रयास कर रहा है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? जी ब्रो। राधा कृष्ण गणोद दीपिका करके नाम है ग्रंथ का। हाँ, गणोद दीपिका, राधा कृष्ण गणोद दीपिका ग्रंथ लिखा हुआ है, रूप गोस्वामी के द्वारा लिखित ग्रंथ है, जिसमें कृष्ण के बारे में डिटेल में लिखा गया है। डिटेल में मतलब उसमें सिर्फ कृष्ण का डिटेल आपको मिलेगा। हाँ, राधा कृष्ण गणोद दीपिका ना, तो राधा रानी के भी डिटेल में लिखा गया कि नंद बाबा थे, नंद बाबा के कितने भाई थे। ये राधा को जितने भी सारे कथाकार बोलते हैं कि नंद के उपनंद सुनंद वो 4 भाई थे, तो ये भागवतम में नहीं लिखा हुआ है, वो राधा कृष्ण गणोद दीपिका से ही लिया हुआ है, कितने गाय थे करके। या राधा रानी के इतने सारी बहनें थी वगैरह, वो भागवतम में नहीं लिखा हुआ है, वो राधा कृष्ण गणोद दीपिका से बोलेंगे। और किसी का कोई प्रश्न? नो क्वेश्चन। तो हम यहीं पे मेरी वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, श्री राधा दामोदर की। आज क्या था? आज चंद्र ग्रहण है, इसलिए आपके लिए कोई प्रसाद हमने नहीं रखा है। बेसिकली बिकॉज वी आर नॉट कन्फर्म्ड कि कुछ लोगों का सेंटिमेंटल्स रहता है कि ग्रहण में नहीं खाना चाहिए, खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, तो वी वॉज इन कन्फ्यूजन कि रखे ना रखे। अच्छा रख दे तो कुछ लोग बोलेंगे यार कैसे रख दिया आप लोगों ने प्रसाद, आप तो फॉलो ही नहीं करते हो। तो फिर बेटर वी टुक अ स्टैंड कि क्या करो, आज के प्रोग्राम के लिए कोई प्रसाद मत रखो। यू पीपल कैन गो एंड हाउ प्रसाद। बाहर तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं दे रहे लोगों को, लेकिन दैन ऑल्सो देर आर सो मेनी क्वेश्चंस आर देयर, लोग बाद में क्वेश्चंस उठाते हैं। So that's why we have not kept any prasad for today's program only. Definitely next program will be the prasad will be there. So you can rush to your home back and have a prasad in your home. Hare Krishna.